जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और जितनी भी संगत है, गुरु जी की प्यारी संगत है, उनको मेरा प्रणाम। और उनको उन पर गुरु जी की कृपा हमेशा बनी रहे। मैं अपनी बात सुनाता हूं कि मैं गुरु जी को सबसे पहले 1996 में चंडीगढ़ में मिला। मैं भी चंडीगढ़ में, मेरा नाम है पीसी सिंगला। आई रिमेन्ड डबल एजी पंजाब लीगल एडवाइजर होम एंड वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कारपोरेशन। तो कुछ पदवियां तो गुरुजी ने दिलाई, तो कुछ मेरे पास पहले थी। तो मैं 96 की बात पे आता हूं। तो 96 में तो यहां हमारे मिनिस्टर थे उस समय, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, करण सिंह गिल। उनकी कोठी में महाराज जी विराजमान थे। तो मेरे को मेरा एक दोस्त आया, वो कहते चलो भाई आपको एक गुरुजी आए हैं, उनके दर्शन कराते हैं। तो बचपन से ही मेरे को संतों से लगाव था, क्योंकि हमारी फैमिली पूरी किसी ना किसी साधु महात्मा को मानते थे। तो मैं कभी ना नहीं किया, मैंने कहा चलो भी चलते हैं। तो वहां जाकर मैं क्या देखता हूं, एक अजब नजारा कि गुरुजी कुर्सी पे विराजमान है। तो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर कुर्दूकर गुरुजी की खब्बी टांग दबा रहे हैं, और उनकी वाइफ गुरुजी की सज्जी टांग दबा रहे हैं। और एडीजीपी आरपी जोशी गुरुजी का सिर दबा रहे हैं। और आगे एक पुलिस ऑफिसर और आईजी बैठे थे। उनको कहते गुरुजी ये हाथ, मेरी उंगली दबा, पुलिस वाला जोर लगाना। तो वो उंगली दबाने लग गए। तो उनको कहने लगे क्यों। फिर बाद में थोड़ा सा कि बाल बच्चे ठीक हैं, तू ठीक है, तेरा सब परिवार ठीक है। तो मैं बैठा, मैं देखा, तो मेरे में शरीर में पर कंपन हुआ। मैंने कहा भी ये तो कोई पूर्ण ब्रह्म गुरु है, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं वो पूर्ण गुरु हैं। तो जो मेरा दोस्त बैठा था, मैं उसको कहा कि मैं जाके गुरु जी को नमस्कार करता हूं। तो वो कहने लगा बैठ जा। वो गुरु जी को जानता था, परिचित था, कि मैं बाद में आपको गुरु जी को कमरे में अलग से मिलवा दूंगा। पर मेरे में इतनी भावना उस समय जागृत हुई, इतना मेरे को आनंद हुआ कि मेरे से रुका नहीं गया। मैं धीरे से उठा और जाके गुरु जी के पास जाके प्रणाम बोला। तो गुरु जी ने आशीर्वाद में कहा ऐश कर ऐश, मौज कर मौज। तो जब गुरु जी ने ये शब्द बोले तो मेरे पूरे शरीर में झरनाहट, प्रकंपन, और इतना आनंद, में आके आराम से बैठ गया। वो आनंद मेरे को संभला नहीं, और मैं दोस्त को बोला कि भी मेरा तो आज कल्याण हो गया, मेरे तो आज कल्याण हो गया। तो जब गुरु जी की संगत खत्म हुई, प्रोग्राम सत्संग खत्म हुआ, क्योंकि मैं पहली दफा गया था, इतनी मतलब के डेडिकेशन नहीं थी। तो ज्यों ही सत्संग खत्म हुआ तो मैं हमारे जो चीफ जस्टिस थे उनके पास पहुंच गया। तो मैंने कहा कि भी जज हाई कोर्ट, आप तो चीफ जस्टिस हैं, बंद कमरे में तो आप अंदर अष्टांग वंदना भी कर लोगे, लेकिन कम से कम यहाँ 50-60 बंदे हैं और आप पब्लिकली गुरु जी की टांग दबा रहे हैं, तो ऐसा क्यों। तो वो मेरे को पहले पूछने लगे कि आप कौन हो। तो मैंने कहा जी मैं आई एम पीसी सिंगला, मैं तो आपकी कोर्ट में पेश होता रहता हूं। तो उसने कहा कि भी अब मैं भाग नहीं सकता। फिर कहते बात सुन सिंगला जी, 96 में ही, उससे कुछ समय पहले 95 में होगी ये बात। तो कहते मेरे को पीजीआई वालों ने बोल दिया कि तुम्हारे हार्ट ब्लॉकेज है, तुम्हारा हार्ट ब्लॉकेज होने के कारण आपका हार्ट सर्जरी होगी। उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। कहते जी मेरी तो नींद चली गई, मैं परेशान हो गया,
कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। तो कहते फिर मेरे को कोई ऐसा भक्त मिला जिसने कहा कि जी गुरु जी के पास जाओ, वो आपका इलाज कर देंगे, लेकिन पहले एक दो दफा वो टरकाएंगे, तो आप उनका पीछा ना छोड़ना। तो कहता जी ऐसे ही हुआ। तो मैं गुरुजी के पास आने लग गया। तो गुरुजी वो ही अपना, वो तो अपनी मस्ती में थे। लंगर प्रसाद से कहा चलो भाई चलो, चलो भाई चलो। कहते मैं दो तीन दफा गया, मेरा नाम भी नहीं पूछा, और बस चलो जी लंगर छको, चलो भाई चलो, जाओ जाओ। तो कहते जब मैं आखिरी दफा आया तो मेरा नाम लेके बोले गुरुजी कि मिस्टर कुर्दूकर, फिर तू हटता नहीं, या फिर आज तेरी हार्ट सर्जरी कर देते हैं। कहते मैं तो खुश हो गया। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी कर दो। तो मेरे को कहने लगे जाओ, और एक कमरे में ले गए कि एक फट्टा था उस पर लिटा लिया, और एक पान का पत्ता मंगाया, और एक चम्मच मंगाया। मेरी छाती पे रख के पान का पत्ता हृदय के पास वो चमचा घुमा दिया कि चल तेरा हार्ट सर्जरी होगी, जब पीजीआई जाके आप चेक करा लो। तो कहते मैं पीजीआई गया। तो पीजीआई वाले कहते भाई नो ब्लॉकेज। वो भी हैरान परेशान, और मेरी तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं। तो कहता अभी सिंगला जी जिन्होंने मेरे को आज नया जीवन दिया, और मैं पब्लिकली इनकी हाथ पैर दबा दिए, तो इसमें कौन से गना है। मैंने कहा जी ये तो मल के बहुत ही अच्छा काम है, तो आपने अच्छा ही कर रहे हो। कहने का मेरा मतलब गुरु जी, ये मेरी फर्स्ट मीटिंग थी, और मैं ये फिर बाद में पता चला जब मैं गुरु जी के पास जाता था, तो गुरु जी कहते थे सिंगला ये सब चमत्कार को नमस्कार है, ये कोई किसी को नहीं पूछता। अगर मैं किसी का कुछ करता हूं तो सभी लोग मेरे पीछे हैं, अदरवाइज कोई नहीं। उस समय इतनी संगत नहीं थी जब मैं मिला। अब तो चंडीगढ़ में हर रोज 10-20 सत्संग होते हैं गुरु जी के। और उस समय गुरु जी कहा करते थे कि समय आएगा, लाइनें लगेंगी, घर घर में सत्संग होंगे। तो उस समय हम पहचान नहीं पाए, लेकिन अब वो बातों को महसूस करते हैं जो उस समय गुरु जी ने बोली। तो अक्सर गुरु जी फिर यहां से चले गए दिल्ली, एम्पायर स्टेट। तो चंडीगढ़ से मैं, शिव अंकल और एक इंस्पेक्टर थे राणा चंडीगढ़ में, तो हम तीनों गुरुजी के पास दिल्ली जाया करते थे। तो ये बात है 2005 की। तो एक दिन हम संगत चली गई, गुरु जी की इच्छा, उन्होंने हमारे को रोक लिया कि आप रुक जाओ। तो हम रुक गए वहां। तो उस दिन हमारी बातें हुई, हम हंसते रहे, अपने दिल की बातें करते रहे। उन बातों में करते करते मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, जो मैंने बचपन में चाहा वो मेरे को सब मिल गया। चाहत हर एक की अपनी अपनी है, मेरी लिमिटेड चाहत थी, चलो जो भी थी, लेकिन वो गुरुजी ने पूरी कर दी। तो मैंने कहा जी देखो, मैं AAG पंजाब लगा, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, मैं लीगल एडवाइजर हूं, पर मेरे को अभी तक झंडी वाली गाड़ी नहीं मिली। ये बचपन में मैंने सोचा था कि अगर उस समय पंजाब में VIP कल्चर था, अब नहीं है। उस समय झंडी, रेड लाइट, गनमैन, ड्राइवर, कोठी सब मिलती थी। तो मैंने कहा कि गुरुजी अगर मेरे को इस जीवन में ना मिलाना तो मेरे को दूरी बार जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरुजी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा कि मेरे होते हुए जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा मत बोलो, समय आएगा मैं तेरे को बताऊंगा। बस इतनी बात कही, हम रहे तो दूसरे दिन वापस आ गए। तो एक कोई उससे ये बात होगी कोई 2005 के एंड की या जून के फर्स्ट ईयर की। तो कहीं शिव अंकल गए गुरु जी के पास।
और राणा अंकल भी गए और भी संगत गई, तो मैं नहीं, कहीं कारण नहीं जा सका। तो गुरुजी ने बोला शिव अंकल को कि शिव अंकल, तुम अपने बच्चे और फैमिली लेके सिंगला जी के घर जाना और उसके बच्चे और उसकी फैमिली को बिठा लेना, वाइफ को, और उनको बोलना कि आज से सही 1 महीने के बाद सिंगला जी को रेड लाइट और झंडी वाली गाड़ी मिलेगी। तो वो मेरे घर में आए, मेरे को बताया, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि जो गुरुजी ने बोल दिया तो ये तो अटल है। तो इतने में मेरी जो हमारे पंजाब के होम सेक्रेटरी कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम थे, वो मेरे दोस्त थे। मैं उनके साथ लीगल एडवाइजर होम था, पंजाब की सारी पुलिस मेरे अधीन थी। तो 6 डीआई तो मेरी कलम से प्रमोट हुए उस समय। तो वो मेरे जो दोस्त थे उनको लगा दिया उन्होंने चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वो जाने लगे तो मैंने उनका बाजू पकड़ लिया, क्यों ये गुरु की कृपा थी, गुरु ने कोई ऐसा खेड रचाना था। तो मैंने उनकी बाजू पकड़ ली, मैंने कहा भी आप तो चेयरमैन लग गए, मेरी चेयरमैन ही कहाँ गई, मेरे को भी चेयरमैन लगाओ। तो वो बैठ गए, वो कहते देखो भाई चेयरमैन ही कौन सी खाली पड़ी है। तो उन्होंने जो थे उनका स्टाफ उन्होंने चेक किया, ये जी अभी चेयरमैन ही तो कोई खाली नहीं, सब चेयरमैन लग गए, एक वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कारपोरेशन खाली पड़ी है। तो वो मिस्टर एस के सिन्हा कहने लगे होम सेक्रेटरी के सिंगला यार, तेरे को गाड़ी मिलेगी, गनमैन मिलेंगे, झंडी मिलेगी, रेड लाइट मिलेगी, कोठी मिलेगी, लेकिन तुम्हारा डेजिग्नेशन वाइस चेयरमैन होगा। मैंने कहा जी मेरे को मंजूर है। वो उठ के गए सीएम के पास, गुरुजी की कृपा, और उन्होंने कहा कि मेरा नाम लिया, मेरे कोई सीएम से कोई उनकी मैं किसी समय मदद की थी, तो उन्होंने कहा ये वही सिंगला है, कहते जी बिल्कुल, चलो जी। दूसरे विद इन वीक मेरे घर में गाड़ी जो मैंने चाहा वो मेरे को मिल गया। तो ये बात जिस दिन मैं सेक्रेटरिएट में था, तो नवराज अंकल जो भी यहाँ चंडीगढ़ में शिव मानस मंदिर में सत्संग चलाते हैं, वो मेरे को गुरुजी की सेवा में वही रहते थे हमेशा, जब भी हम जाते तो वो हमारे को वही मिलते। तो वो मेरे को उस दिन मिले, ये भी गुरुजी का संयोग था। फिर मैंने उनको बोला कि ये सब गुरुजी की कृपा हो गई। तो ये ऐसे गुरुजी कृपालु, दयालु और लोगों की मनोकामना पूर्ण करने वाले थे। ये अब 2 सत्संग तो हो गए जब गुरुजी चोला में थे, और अब 2 सत्संग मैं सुनाऊंगा जब वो चोला छोड़ के वो हमारे से फिजिकली दूर चले गए। वैसे तो अभी भी मेरे को महसूस हो रहा है कि वो मेरे पास ही हैं, मेरे शरीर में अभी भी पर कंपन हो रहे हैं। तो मैं एक सत्संग सुनाऊंगा कि मेरे बेटे का साला, उसका 2021 में एक्सीडेंट हो गया और एक गाड़ी उसको हिट की और उसका हेलमेट सिर से उतर के गिर गया और उसकी चोट सिर पे जो होता है अपनी रोड के पे जो किनारी होती है उस पे लगा, तो खून बहुत बह गया। तो लेकिन उस समय किसान आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने वो गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोक के उसमें उसको गाड़ी में लिटा के कहते कि इसको पीजीआई ले जा। वो पीजीआई ले गए। काफी देर उसका फोन नहीं गया घर, तो उसकी माता ने उसको फोन किया, तो उसका फोन उठाया, उन्होंने कहा जी वो तो पीजीआई ट्रॉमा में है। तो फिर उसकी माता ने मेरे बेटे को और उनकी जो बेटी है जो मेरी नूंह है उसको फोन किया कि भाई वो ललित तो ट्रोमा में है, जाओ जाके पता करो। वो वहां गए, मेरा बेटा और मेरी नूंह, वहां से मेरे बेटे का फोन आया, मैं बेड पे लेटा हुआ था।
तो मेरे को कहता डैडी या पीजी आओ, पीजीआई आओ। हाँ क्या हो गया? कि जो मेरा साला ललित है वो ही इज इन कॉमा, डॉक्टर कहते हैं ही इज नो मोर, इसका खून बहुत बह गया, आप इसको ले जाओ, इसमें कुछ नहीं। तो आप सच मानो मेरे घर में अभी भी मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप है। मैं मंजे से बेड से उठा सीधा गुरुजी के स्वरूप के कि गुरुजी ये अकेला बच्चा है फैमिली में, आप कृपा करो इसकी जान बख्शो, इसको ठीक करो। तो मैं गुरुजी से एकाग्रचित्त होके ये बेनती की और बेनती करके मैंने बेटे को फोन लगाया कि बेटा जी मैं अभी आ रहा हूं, मेरा पीजीआई में एक दो एडम ऑफिसर था कोई मिस्टर वर्मा, मैं उसको भी फोन किया कि भी आप दो चार डॉक्टर लेके जाओ यार, उसकी देखभाल करो, इतने में मैं आता हूं। उसको फोन करके मैंने बेटे को फोन किया तो बेटा मेरे को कहने लगा कि डैडी डॉक्टर ऐसे ही कह रहे हैं, इसकी राइट हैंड की कुछ उंगलें हिली। तो मेरा बेटा थोड़ा सा अग्रेसिव था, यंग मैन है वो भी, उस समय 30-31 का था। तो उसने डॉक्टरों को कहा भी ठीक है यार, ये बचे ना बचे, आप कहते हो ही इज नो मोर, आके देख इसकी उंगलें हिल रही हैं, आप इनको फर्स्ट एड तो दो, ये बचे ना बचे। तो उसके कहने पे उसी स्ट्रेच पे उन्होंने ड्रिप में कोई टीके जो भी लगाने थे लगा के उसके ड्रिप लगा दी। और जब मैं पीजीआई ट्रॉमा में पहुंचा, मैं मेरी जेब में हमेशा गुरुजी का पॉकेट साइज स्वरूप रहता है, उसका पूरी बॉडी मर के काफी खून से लथपथ थी, लेकिन फिर भी उसकी पीठ का कुछ हिस्सा था जिसमें खून नहीं था। तो मैंने वो स्वरूप गुरुजी का रख दिया और गुरुजी को प्रेयर की, हे गुरुजी इसको बचा लो बस। तो मैंने रखी तो आप सच मानो कि 10 मिनट के बाद वो हाथ पैर मारने लगा, ऐसे दोनों जैसे पूरे फुलाने लगा। तो मैं डॉक्टर को दौड़ के बुला के लेके आया, डॉक्टर ने उसके दोनों पैर हाथ बांध दिए। तो फिर डॉक्टर मेरे को जो था एसएमओ कहने लगा कि जी अब 6 महीने इसको होश नहीं आएगी, ये आएगी तो ये पूरा नहीं रहेगा, इसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, इसका लकवा हो जाएगा, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, सुनना चला जाएगा, आंखें चली जाएंगी, पता नहीं क्या क्या बोलता रहा वो। मैंने कहा जी ये समा नहीं बताने का, ये समा तो सिर्फ इसको ठीक करने का है, काइंडली इसके इलाज पे ध्यान दो। चलो हो गया। तो फिर मैं आ गया, वो रहे, मैं शाम को फिर गया, कोई उस समय बजे होंगे शाम के 6-7 बजे होंगे। तो डॉक्टर मेरे को कहने लगा कि जी ये अगर इसको अब वेंटिलेटर ना मिला, वो हाथ से वेंटिलेटर चला रहे थे, कि भी इसको ऑटोमेटिक वेंटिलेटर ना मिला तो इसका बचना मुश्किल है। मैं डॉक्टर पे थोड़ा सा गुस्से हुआ, मैंने कहा भी वेंटिलेटर कौन सा, मैं साथ उठाए फिरता हूँ, वेंटिलेटर तो आप ही इंतजाम करोगे, अब यू आर इन पीजीआई, तो मैं भी वेंटिलेटर आपको कहां से दूं? तो क्या करूं मैं, कुछ नहीं। फिर मेरा बेटा दिल्ली जुडिशरी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज है, वो भी गुरुजी की कृपा से ही है। तो वो दिल्ली में था, मैं उसको फोन किया कि यार तू यहाँ का जो रजिस्ट्रार है पीजीआई का उसको फोन कर, ये भी हमारा रिश्तेदार है, वो की ट्रॉमा में है, उसको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा की कि मेरे को 10-15 मिनट के बाद एसएमओ ने बुलाया। एसएमओ कहता जी आपके तो फोन ही बहुत खड़क गए। मेरे को पता था अभी फोन तो एक ही खड़का है, पता नहीं और किन किन ने खड़का दिया, गुरुजी की मेहर हो गई।
तो कहते जी आपके तो फोन बड़े आ गए। तो मैंने कहा जी आप क्या करें? कि जी एक बार मैं आपको कहता हूं कि भी हमारे यहाँ 100 वेंटिलेटर जो कोविड का वार्ड है वहां खाली पड़े हैं। मैंने कहा जी वहां भेज दो, हमारे को क्या तराजल, खा लो हमारे से जो खाना है। उन्होंने उसको वहां शिफ्ट कर दिया, तो वहां रहा। तो वहां कुछ दिन वो रहा, उसके बाद फिर वो जो वार्ड था न्यूरो उसमें शिफ्ट हो गया। जो डॉक्टर मेरे को कह रहे थे कि 6 महीने जे कोमा से बाहर नहीं आएगा, ये गुरु कृपा से उसको महीने 1.5 महीने से पीजीआई ने छुट्टी दे दी और अपनी सुरत में आ गया, बोलने लगा, उसकी मेमोरी ठीक, उसकी निगाह ठीक, उसका सुनना ठीक और उसका चलना ठीक। वो घर में आ गया, अपने घर में यहाँ चंडीगढ़ में। तो मैंने गुरुजी से ये संकल्प किया हुआ था कि गुरुजी जिस दिन वो चल के मेरे घर आएगा और कहेगा अंकल जी मैं ठीक हूं, तो मैं शिव मानस मंदिर में जो बड़ा सत्संग होता है वो कराऊंगा। तो वही हुआ। वो कोई महीने के बाद चल के मेरे घर आया, अंकल जी नमस्ते, महावीर नमस्ते, कैसे हो ललित? के जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। अब वो जो 6 महीने पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, अब वो मुड़ के वापस उससे 6 महीने के बाद जॉब पे जाने लग गया। तो ये गुरु जी के चमत्कार हैं, गुरु जी की रहमत है, गुरु जी की कृपा है और ये गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु जी ये तो सिर्फ गुरु जी एक बात चाहते थे कि आप हृदय से मेरे को मान लो, बस बाकी काम मेरा है। मैं सबको जानता हूं किसको क्या चाहिए, किसी कोई क्या चाहता है, तो मैं अपने आप ही उसको दे दूंगा। डायरेक्ट कनेक्शन मेरे से जोड़ो, किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं। जो डायरेक्ट गुरु जी से कनेक्ट करेगा। एक बात और बता दूं, ये भी अपने अनुभव से, कि जहां भी सत्संग होता है, जैसे कहते हैं ना जहां राम की कथा होती है वहां हनुमान जी आते हैं, तो यहां गुरु जी का सत्संग होता है, गुरु जी उसमें स्वयं विराजमान होते हैं। वो हर जो वहां बैठता है संगत में, जितनी भी संगत है, सबके हृदय की बात गुरबाणी से जो शब्द चलते हैं, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी समाधि उस समय लगेगी जो आपको वो लाइनें सुनेंगी जो आपके हृदय में चल रहा होगा। लेकिन उसमें भी वही कह रहा हूं भी डेडिकेशन की जरूरत है, श्रद्धा से जुड़ने की जरूरत है। तो श्रद्धा से जुड़ोगे, वो आपके दिल की जान लेंगे और आपके दिल की बात पूरी भी कर देंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं जो गुरुजी ना पूरी करे। एक दिन जहां मैं शिवमान समंदर में गया तो मेरा एक मुंशी वहां घूमता था। मैं उसको कहा, रे बात सुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? कि जी मैं तो यहाँ बर्तनों की सेवा करता हूँ। मैं क्या हो गया? कि जी मेरे को तो कैंसर हो गया था। फिर कहता जी अब तो गुरु जी की कृपा से मैं ठीक हूँ, बस मैंने बर्तनों की सेवा की, मैं सत्संग में आता हूँ, गुरु जी का प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद श्रद्धा से खाता हूं, तो मेरा जो ये कैंसर है तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी संगत परिवार को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे दुखों का निवारण करते हैं और इसीलिए हमें गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनो, सत्संग साझा करो, क्योंकि जब
सत्संग गुरुजी साझा करवाते हैं तो उसमें संगत जी से गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स भिजवाते हैं, ताकि जब हम वो सत्संग सुने तो हमारे कष्ट दूर हों। सपने में भी गुरुजी कष्ट काट देते हैं, बटरफ्लाई के दर्शन करवा के भी गुरुजी कष्ट काट देते हैं, कबूतर के दर्शन हो जाएं तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। संगत जी, ये ब्लेसिंग्स ही जीवन को आसान बना देती हैं। गुरुजी कहते हैं, फिकर करन नाल जे तेरे काम बनते हैं ते तू आपे बना ले। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ नहीं जावांगा। ਇੱਥੇ प्लानिंग भी मेरी और वक्त भी मेरा। गुरुजी कहते हैं ਇੱਥੇ प्लानिंग भी मेरी चलती है ते वक्त भी मैं ही तय करदा हाँ। तेरा काम सिर्फ मेरे नाल डायरेक्ट कनैक्शन रखना है। तेरे भागां विच जो मैं लिख दिता हाँ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ कर ही रहेगा। सत्संग सुनिया कर, हर सवाल दा जवाब मिल जाएगा। शुकराना कर कल्याण किता। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, विश्वास के साथ आप सत्संग सुनिएगा। गुरु जी कर रहे हैं कल्याण। इस वक्त गुरु जी की अमृत वर्षा हो रही है। ये सत्संग अमृत वर्षा है संगत जी, और आप और मैं इसका पान कर रहे हैं। संगत जी, जब हम अपना फुल सरेंडर गुरु जी को कर देते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी, हमारी फैमिली की जिम्मेदारी गुरु जी की होती है। लेकिन गुरु जी की एक चाहत हमेशा रहती है, वो हमें पूरी करनी होती है, क्योंकि बिना मोल के तो इस संसार में कुछ भी नहीं मिलता। और गुरु जी का मोल है शुक्राना करना, सत्संग सुनना। तो ये सत्संग तो सुनने ही पड़ेंगे, वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। गुरु जी कहते हैं ना, तन मन धन से सेवा करनी है। तो संगत जी, ये तन की सेवा नहीं, मन की सेवा है। मन से आप शुक्राना करें और सत्संग को सुने। जितना ज़रूरी सत्संग को सब संगत परिवार के साथ साझा करना होता है ना, उतना ही ज़रूरी सुनना भी होता है। संगत जी, मैं भी वेट करती हूँ कि जब आपने मेरे पास अपने सत्संग भेजे तो आपने सुने क्या। यदि आपने सुने तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने सुने, मुझे बहुत खुशी होगी। काफ़ी संगत जी मुझे बता रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं कि उन्होंने अपना सत्संग सुना। यकीन मानिए, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जब हम किसी को खुशी देते हैं ना, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं होता। हाँ जी संगत जी, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 घंटे का सत्संग सिर्फ इसीलिए करती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार के पास खुशियाँ भेज सकूँ। यहाँ से गुरुजी ने मुझे जरिया बनाया है। संगत जी, यदि आपको आपका सत्संग सुन के खुशी मिलती है तो उससे डबल खुशी फिर मुझको मिलती है। और जो भी संगत जी, आंटी जी, अंकल जी ये सत्संग सुनते हैं, गुरुजी करते हैं उनका कल्याण। हाँ जी संगत जी, क्योंकि गुरुजी सर्वव्यापी हैं। गुरुजी इस वक्त मेरे साथ भी बैठे हैं और गुरुजी आपके पास भी बैठे हैं। गुरुजी सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सा बच्चा मेरा कितना पावरफुल तरीके से सत्संग को सुनता है, कितना ध्यान लगा के सुनता है, कौन लेज़ीनेस में सुनता है, कौन काम करते हुए सुनता है। सबकी इंटेंशन अलग अलग होती है संगत जी, है ना। कभी कभी हम लेट के सुनते हैं, कभी हम बैठ के सुनते हैं, कभी कभी हम बिल्कुल चलते फिरते टहलते हुए सुनते हैं। तो गुरुजी सब देख रहे हैं। गुरुजी इतना ज़रूर जानते हैं कि चलो अब ये थक गई है, लेट के भी सुन रही है तो भी कोई बात नहीं, सत्संग सुन तो रही है, उसका भी कुछ ना कुछ तो गुरुजी हमारे को फ़ायदा दे ही देते हैं। गुरुजी का कहने का अर्थ ये है कि तुम सत्संग को सुनो, उसमें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उन पर ध्यान दो, क्योंकि वो ही बातें आपके काम आने वाली हैं। क्योंकि उसमें आपको गुरुजी बातों ही बातों में बहुत सारी दवाइयाँ बता देते हैं, बहुत सारे उपाय बता देते हैं। तो इसी तरह से गुरुजी हमारे कष्ट को कटवा देते हैं, और जो भारी भारी कष्ट होते हैं वो सपनों में कटवा देते हैं, है ना। हाँ जी, और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक सवाल आया कि
आंटी जी, क्या मैं बिस्तर पे लेट के भी सत्संग को सुन सकती हूँ? तो हाँ जी, आप लेट के भी सुन सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ को अपने घर के बहुत सारे काम करने होते हैं और वो थक जाती हैं, है ना? काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है एक हाउसवाइफ़ को, तो थक जाती हैं। और काफ़ी संगत जी जॉब भी करते हैं, तो जब वो थक भी जाते हैं तो बेड पे बैठ के लेट के आप कैसे भी सत्संग को सुन सकते हैं। अब ये क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि देखिए, अब आप देखिए, कल मैं एक सत्संग में गई, कल फादर्स डे था और गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया। वहाँ मैं गई और वहाँ मैंने देखा कि एक आंटी बगल में ही बैठे थे और वो चेयर पे बैठ रखे थे, वैसे तो चेयर दे रखी थी उनको, और वो बैठे बैठे ही सो गई। तो अब गुरुजी तो वहाँ पे हैं, गुरुजी देख रहे हैं कि आंटी तो सो रही हैं, कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि सब लोगों को वहाँ पे शांति के साथ बैठ के शब्द कीर्तन सुनना होता है, 2 घंटे का सत्संग होता है। अब गुरुजी तो यही देखेंगे ना कि देखो कितना उन्होंने एफर्ट करा, कितनी दूर से वो यहाँ से सत्संग में पहुँची, काफ़ी दूर से पहुँच आई थी वो आंटी। तो गुरुजी क्या देखेंगे कि चलो मेरी बच्ची थक गई है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो पिता हैं, वो समझते हैं कि थक गई थोड़ी देर, तो उनको क्या सत्संग में आने का फल नहीं मिलेगा? पूरा फल मिलेगा, है ना। तो इसी तरह से यदि आप थक गए हैं और बेड पे बैठ के लेट के भी आप यदि सत्संग सुन रहे हैं, तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं, आप सुन सकते हैं, है ना संगत जी। और गुरुजी करेंगे कल्याण, क्योंकि गुरुजी कहते हैं बस तुम अपने कर्म कटवाओ, क्योंकि मेन बात होती है कर्म कटवाना। वो बहुत मुश्किल काम है, वो बहुत जटिल काम है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि बस अब हमने गुरुजी को मान लिया है तो अब सब कुछ गुरुजी ही करेंगे, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, सब कुछ गुरुजी करेंगे, लेकिन गुरुजी का कहना आपको मानना है। गुरुजी कहते हैं तुम मेरा कहना भी तो मानो, शुक्राना करो ज़्यादा से ज़्यादा, वड तो वड, ऐसा कहते हैं गुरुजी। ज़्यादा से ज़्यादा आप सत्संग को सुनिए। और देखिए, मैं यहाँ पर जो 2 घंटे का सत्संग करती हूँ वो भी इसीलिए करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग साझा हो और आप सभी संगत जी के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनने के लिए फुर्सत हो, है ना, आप टाइम निकालें। गुरुजी क्योंकि यहाँ पे परीक्षा भी लेते हैं। कैसे लेते हैं? धैर्य की परीक्षा, सब्र की परीक्षा, कि आप सत्संग को सुन रहे हैं या बस स्क्रॉल कर रहे हैं कि रीलें देख रहे हैं। आप रीलें देखते हैं संगत जी, रीलें देखने से आप देखिए सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। अभी आप देखिए कई बच्चों को देखेंगे, आप रीलें देख रहे हैं, 1, 1.5, 2 घंटे 2.5 घंटे कहाँ जा रहे हैं, केवल रीलों में जा रहे हैं। यहाँ पे आप एक बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, अपने लिए बहुत पुण्य आप अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि आपने कितना समय भक्ति में लगाया, मेन बात वो है। और यहाँ पे जो सत्संग आपके पास आए हैं संगत जी, मेरे पास बहुत सारे सत्संग आ रखे हैं, सारे सत्संग तो शेयर नहीं किए जा सकते, लेकिन जो भी आंटी जी ने अंकल जी ने मुझको यहाँ पे सत्संग भेजे हैं उनका शुक्राना है और बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पे सत्संग भेजे हैं और यहाँ पे वो पहुँच गए हैं, तो गुरु जी के चरणों में तो वो ऑटोमेटिकली ही पहुँच गए हैं, है ना। और यदि आपके सत्संग यहाँ पे अपलोड हो गए हैं तो कृपया करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अपना सत्संग सुना। और आंटी जी अंकल जी जो भी आप सत्संग सुन रहे हैं ना, पूरा सुनिएगा। गुरुजी आपके जो कर्म हैं वो कटवाने के लिए आपको सत्संग सुना रहे हैं। आपकी जो भी मनोकामना है आप अपने दिल में सोच कर और सत्संग को सुनिएगा। देखिए गुरुजी आपकी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। और लिख दीजिएगा शुक्राना गुरुजी का, अपनी हाजिरी लगाए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर ज़रूर कीजिएगा। संगत जी जब आप शेयर करते हैं तो आप किसी एक संगत को गुरुजी के साथ जब कनेक्ट करवाते हैं तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं, है ना। तो हो सकता है गुरुजी आपको माध्यम बनाकर किसी का कल्याण करना चाह रहे हो। तो संगत जी ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा और सत्संग को आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, है ना। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना कीजिएगा। और देखिए ये इतने सारे जो प्यारे प्यारे सत्संग आए हैं ना, आंटी के, आप अंकल के, आप देखिए दूर दूर से जो इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास पहुंच रही है ये ऑब्ज़र्व हो रही है। इसको ध्यान से आप सत्संग को इसलिए सुनिएगा। हो सकता है गुरुजी किसी सत्संग के माध्यम से, किसी संगत के माध्यम से आपका बहुत बड़ा कल्याण करने जा रहे हो, आपका कोई बहुत बड़ा कष्ट कटने जा रहा हो,
गुरुजी तो सपनों में ही कष्टों को काट देते हैं और ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। और ये प्रक्रिया संगत जी हमें हर रोज़ करनी है। इसलिए आप सत्संग को पूरा सुनेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे और लगाएंगे हाजिरी शुक्राना गुरुजी का। लिख दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बारंबार शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंतम बार शुक्राना, लखा ते करोड़ा बार शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना। मैं गुरुपा की प्यारी, बहुत प्यारी बेटी हरियाणा यूपी बॉर्डर से बोल रही हूँ और गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना रखने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अपना शुक्राना उनके चरणों में रख पाऊँ। शुक्राना सुमन आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सुमन आंटी जी, मुझे आपसे एक बात भी बोलनी थी कि मैंने आपका चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी किया हुआ था और पता नहीं, पहले तो आपके बहुत सारे मेरे पास सत्संग आते थे, मतलब जो भी आप सत्संग डालते थे और मेरे तुरंत ही उनको लाइक कर देती थी। तो मैं सारे ही लगभग आपके सत्संग सुनती थी और जितने भी मैंने सत्संग आपके प्लेटफॉर्म पे अपने डाले थे तो वो सब भी मैंने तुरंत ही सुन लिए। जैसे मैंने आज डाले हैं तो कल ही मैंने अपना खुद का सत्संग पोस्ट सुना। ऐसा शायद ही कोई सत्संग होगा जो आपने अपलोड किया हो और मैंने ना सुना हो। और कई सत्संग रह भी जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन मैंने अपने ज़्यादातर सत्संग सुने हैं, 10 में से 8 तो सुने ही सुने हैं। तो पता नहीं अब क्या हो गया आंटी जी, मेरे चैनल पे आपके सत्संग नहीं आ रहे और मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने सर्च भी किया कि गुरु जी कल्याण गीता के नाम से कि मैं आपको सर्च करके और फिर आपका लिंक ले सकूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे इतना मोबाइल चलाना नहीं आता, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे मोबाइल के बारे में। और बच्चे ही करते हैं, वही मुझे सब कुछ करके देते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि बेटे को तो गुरुपा ने फौरन भेज दिया है जॉब के लिए और वो जर्मनी में है और गुड़िया अपनी पढ़ाई कर रही है, तो वो भी बाहर ही है। तो कोई भी नहीं है घर पे बच्चा जिसको मैं बोलूँ कि बेटा मुझे ये सब्सक्राइब करके दे दो, तो मुझे नहीं आता करने के लिए। तो आंटी जी प्लीज़ मुझे अपने साथ फिर से कनेक्ट करो। मेरे को आपके जो सत्संग है वो नहीं सुनने में आ रहे हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म के सत्संग आ रहे हैं, मैं उनको सारा दिन सुनती रहती हूँ, लेकिन आपके वाले प्लेटफॉर्म के सत्संग अब बहुत कम सुनाई दे रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करना आंटी जी। और मैं आज का शुक्राना, गुरुपा ने बोला है कि कुड़िए शुक्राना कर, आज सोमवार है और आज दिल खोल के शुक्राना कर। तो गुरुपा मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, मायके पक्ष वाले परिवार की तरफ से, ससुराल पक्ष वाले परिवार की तरफ से आपका बेअनंतम 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 शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आप ना सिर्फ मुझे ब्लेस कर रहे हो, मेरे बच्चों को, मेरे सुहाग को और मेरे मायके वालों को, सबको ब्लेस कर रहे हो। गुरुपा मेरे को आपसे एक बात बोलनी है। वैसे तो आप सब जानते हो, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती और आप पहले ही पूरा कर देते हो। गुरुपा मेरा भाई है, बड़े वाला है, तो वो मेरे से छोटा, मेरे से छोटी बहन है और उसके बाद वो है। और उसको काफ़ी टाइम से दाद की शिकायत हो रही है। अच्छी कंपनी में जॉब करता है, डीएलएफ में उसकी जॉब है, अच्छी रेपुटेशन है उसकी और काफ़ी अच्छा हुआ है। तो उसकी जो जॉब है वो उस हिसाब से उसको अपने ड्रेस वियर करके जानी पड़ती है। तो उसको 3 पीस सूट पहन के जाना पड़ता है डेली। तो वो उसको बोलता है कि मुझे पता नहीं क्या वजह है, भाई वो कोट पैंट होते हैं उसकी वजह से ये क्या। तो अंडर पार्ट्स में उसको बहुत ज़्यादा खारिश हो गई है और इतनी हो गई है कि वो एरिया काला काला सा हो गया है खारिश करते करते। तो काफ़ी परेशान है। बीच में ये समस्या मेरे साथ भी हुई थी कि मुझे भी अंडर पार्ट्स में दिक्कत हो गई थी, ऐसे ही खारिश हो गई थी, दाद हो गए थे और मैंने दवाई वगैरह भी ली और गुरुजी का नाम लेती रही, गुरुजी के ब्लेस किए हुए लोटे से पर जल प्रसाद ले करके नहाना भी पीना भी वो करती रही। तो मेरी तो अब बिल्कुल ठीक हो गई है।
तो दवाइयाँ भी कई ली थी मैंने। तो अभी जब मैं मायके में गई तो मैंने वहाँ पे जा कर के देखा कि वो आता है अपनी ड्यूटी से, और जैसे ही गाड़ी पार्क में खड़ी करता है और अंदर आते ही बस अपना वो रखता है लंच बॉक्स, और रख करके बोलता है कि यार अंदर किसी को मत आने देना, और अंदर चला जाता है और एसी चला के कम से कम आधा पौना घंटा अंदर ही रहता है। तो मैं अपनी भाभी से पूछ रही थी कि प्रिया ये क्या हुआ है भाई, ये कैसे ना किसी से बोला ना कुछ, सीधा अंदर चला गया। बोली दीदी इनको ना ऐसे दिक्कत हो रही है, इनको ना सारा दाद हो गया है। तो मतलब सीट पे बैठ के ड्राइविंग भी करनी पड़ती है, जॉब पे भी इनको चेयर पे बैठना पड़ता है, और सूटिड बूटिड जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी पता नहीं क्या पसीना नहीं वो हो रहा, ऑब्जर्व हो रहा, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। तो इनको ना सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खारिश हो जाती है। तो ये आते हैं तो इनकी इतनी बुरी हालत होती है कि इनके मतलब खारिश करके ना इनको ब्लड भी निकल आता है, इतना खारिश करते हैं ये। तो जब ये आते हैं तो एसी चला के अंदर अपने रूम बंद करके तो थोड़ी देर ऐसे ही लेटते हैं कि अंदर किसी को मत आने देना, मुझे थोड़ा सा शांति आने दो, फिर मैं अपने आप आ जाऊंगा बाहर। तो वो अंदर ही रहते हैं। तो मैंने उसको बोला गुरुजी के बारे में कि बेटा गुरुजी के यहाँ पे भाई तू जा मत्था टेक। कह रहा बहन मैं तो काली माता को मानता हूँ, और हकीकत तुझे बताऊं तो काली माता मेरे को साक्षात दिखाई देती हैं, और दिखाई भी देती हैं, और जो भी मेरे ऊपर समस्या आती है ना वो मुझे एक रात पहले सपने में सब दिखा देती हैं। मतलब ये लगा ले कि मैं कहीं पे अगर छत पे भी चढ़ रहा हूँ ना तो आगे आगे मेरी सीढ़ियों पे वो चलती है और पीछे पीछे मैं चलता हूँ, मुझे साक्षात दिखाई देती है और मुझे बोलती है आजा आजा मैं हूँ चिंता मत कर। तो मैंने कहा तो फिर कैसे क्या करना है अब तो बता। कह रहा बहन समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों खारिश हो रही है क्या है, शायद ये अभी तो चलो गर्मियाँ हैं, सर्दियों में भी यही हाल होता है कि इतनी खारिश होती है मुझे कि खारिश करते करते ब्लड निकल आता है और मेरे कपड़े भी चिपक जाते हैं उस ब्लड से। अब कम ऑफिस में बैठ करके तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पोस्ट ऐसी है कि ऐसी जगह पे मैं खारिश कैसे करूं सबके सामने। बहुत अपने आप को दबा के रखता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, कई बार तो इतनी ज़्यादा छिड़ जाती है कि मैं संभाल नहीं पाता। तो मैंने कहा भाई कह रहा मैंने कहा हुआ तो मुझे भी ऐसे था, तो पर मेरी तो ठीक हो गई है। कह रहा तूने क्या लिया बहन। मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, दवाइयाँ वगैरह लेती रही और मैं तो गुरुजी के जल प्रसाद से और उससे ठीक हो गई। कह रहा यार बहन ऐसे कर, जो दवाई तू लेती रहती है तो मुझे भाई अपनी वो स्लिप मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज दे, मैं दवाइयाँ वो मंगवा लूँगा। मैंने तो सब कुछ कर लिया, मुझे जिसने जो उपाय बताया मैंने सब किया। अब मैंने कहा तेरी काली माता क्या कहती है, मैं मजाक कर रही थी। मैं कहा अपनी काली माता से पूछ वो क्या कहते हैं। कह रहे वो हंसती हैं, मैं बोलता हूँ वो हंसती हैं। अब मैं क्या करूं बताओ। मैंने ये भी बोला कि माँ देख लेते, तेरे होते मैं इतना परेशान हो रहा हूँ। तो हंसने लग जाती है, कह रही चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो गुरुपा आपकी कृपा तो मेरे पूरे परिवार पे है, कहीं माँ के रूप में, कहीं ठाकुर जी के रूप में, और मेरे तो गुरुपा के रूप में आपने मेहर की हुई है। गुरुपा सब पर मेहर करना, और जो भी परेशानी है मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे सुहाग पर, मेरे मायके वालों पर, उन सब की तरफ से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उन कष्टों को, वो हमारे कर्म है गुरुपा, मैं मानती हूँ हमारे कर्म हैं, हमें काटने हैं। अगर नहीं काटेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और हमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन गुरुपा बस उन कष्टों को सहने की हिम्मत देना गुरुपा, अपना हाथ हमेशा कस के पकड़ के रखना, हमारे हाथों को अपने हाथों से कस के पकड़ के रखना, छूटने मत देना। बस यही विनती है, यही प्रार्थना है गुरुपा कि आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना और हमें अच्छे पथ पर चलाए रखना। गुरुपा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं और क्या कहूँ, इतने सारे शुक्राने, इतने सारे शुक्राने हैं, पर मैंने कभी भी शुक्राना लिख कर नहीं रखा। जो भी बोलती हूँ डायरेक्ट बोलती हूँ। आपको तो आदत का पता ही है कि किसी से बात भी करती हूँ तो सीधा डायरेक्ट बोल देती हूँ। कई लोग बोलते हैं मुंह फट है, कई लोग बोलते हैं पागल है, कई बोलते हैं ये ऐसे बिना सोचे समझे बोल देती है, इसको अकल ही नहीं है। तो गुरुपा आप तो सब जानते ही हो। ऐसे ही आपका सत्संग भी आज तक जितने भी शेयर करे हैं ना, बस आपके स्वरूप के आगे बैठ करके और शेयर कर दिए हैं। तो
कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं सोचा, बस जो मन में आया बोल दिया, या जो आपने बुलवाया वो बोल दिया। गुरुपा छोटा भाई है, उसको भी कफ की इतनी प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। मतलब वो कई कई बार तो वो बोलता है कि दीदी मैं मेरे को नींद भी नहीं आती रात को, मैं सारी सारी रात जागता रहता हूँ, नीचे सिर रखते ही मुझे इतना कफ होता है कि मैं सांस नहीं ले पाता। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला है कि साइनस का ऑपरेशन होगा, और बोलता है कि मैं ऑपरेशन करवा लूँ, मेरे को समझ नहीं आता। दो छोटी छोटी बेटियां हैं, एक 9th में पढ़ती है और एक 4th में पढ़ती है, 4th 5th में पढ़ती है। तो बोलता है कि बहन मैं करवा लूँ, ये भी जॉब करती है, स्कूल जाती है, मम्मी पापा के बस की भी नहीं है। भैया भी अब यहाँ से दूसरी जगह सेटल हो गए हैं, भैया भाभी भी। पहले तो इकट्ठे हम रहते थे तो ये था कि भाई चलो ऊपर भाभी हैं, कोई काम नीचे हमने कर लिया, कोई ऊपर उन्होंने कर लिया, तो काम हो जाता था। अब जो भी है यहाँ हमें अकेले फेस करना है, वहाँ पे भैया भाभी को अकेले फेस करना होता है। तो ऑपरेशन करवा लूँ तो मेरा काम का भी बर्डन वो हो जाएगा। उसका वो वकील है और उसका टिन कार्ड्स का काम है। तो कहता कि अगर ऑफिस नहीं जाता तो क्लाइंट्स के फ़ोन इतने तंग कर देते हैं कि मुझे एक दिन भी चैन नहीं आता। किसी की टैक्स भरना है, किसी का कुछ करना है, तो सारा मुझे ही देखना पड़ता है, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो गुरुपा अपने बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, चाहे वो भारत में रहें, चाहे वो भारत के बाहर रहें, कहीं भी रहें, आप सर्व जगह शक्तिमान हैं, आप सर्वत्र हैं, सब जगह पर विद्यमान है गुरुपा। आपने ही अपने बच्चों को संभालना है, आपने ही हम बच्चों के सिर पर अपना हाथ रखना है गुरुपा। अपना हाथ और अपना साथ हमेशा बनाए रखना गुरुपा, कभी हमें अकेला मत छोड़ना। हम नादान हैं, गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, हमारी गलतियों को अनदेखा करना गुरुपा, और हमें सही रास्ते पर, सही दिशा में और सही कर्म करवाते रहना गुरुपा। बस यही आपसे अरदास है गुरुपा, हमेशा सबका अच्छा सोचे। जो बुरी सोच हमारे दिमाग में आती है, आते ही उसको दूर कर देना गुरुपा। पता नहीं क्यों इतनी बुरी सोच आती है गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखती हूँ और उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप अभी गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास पहुँच जाएगी। एक्चुअली जो आप नाम सर्च कर रहे थे ना, तो शायद उसमें आपने कुछ मिस्टेक कर दी होगी। जैसे आप बोल रहे हैं गुरुजी सत्संग कल्याण गीता ऐसे करके, लेकिन जो चैनल का नाम है वो है पूरा गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता, 4 वर्ड्स हैं, है ना। तो आप अगर गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता सही स्पेलिंग डाल के सर्च करेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको ज़रूर मिलेगा यूट्यूब पर, है ना। लेकिन मैंने आपको अभी लिंक शेयर करा है, आप सत्संग को भी सुनिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। क्योंकि जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो आप उसको सुना ज़रूर कीजिए और सुनने के बाद मुझे बताया भी कीजिए कि आपने अपना सत्संग सुना, तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि हाँ आपने अपना सत्संग सुना, है ना। बाकी सत्संग तो जो अपलोड होते हैं वो गुरुजी की इच्छा से, उनके हुक्म से होते हैं, क्योंकि सत्संग बहुत सारे आए रहते हैं तो थोड़ा मैनेज करने में भी दिक्कत आती है कई बार कि इतने सारे सत्संग कैसे मैनेज होंगे। तो सब गुरुजी करवाते हैं, जो भी सत्संग अपलोड कराने होते हैं गुरुजी करवा देते हैं। ठीक है संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन जी। सुमन जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग भी है और बीच में माफ़ीनामा भी है, प्लीज़ ये संगत के साथ शेयर कर देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, माफ़ीनामा इसलिए है कि
बहुत पुरानी बात है, मैं इंडिया में रहती थी, अब से 20-25 साल पुरानी बात है। मेरा बेटा तब 7-8 साल का था और हमारे घर के बाहर आंगन में कुछ स्पैरो तो नहीं थी, वो बुलबुल थी शायद। बुलबुल के बच्चे थे छोटे छोटे, उनका घोंसला टूट गया और वो नीचे गिरे हुए थे। जिंदा थे बच्चे, तीन तीन चार थे। और मेरा बेटा अंदर ले आया उनको। बहुत छोटे थे अभी, उनके पंख भी नहीं, आंखें भी नहीं खुली थी। पानी वानी पिलाया उनको, जो दाना वाना देना था खिलाया। तो जिंदा थे वो तब तक, और हमें पता नहीं था। और मैंने फर्श पे ही थोड़ी सी जगह थी, एक स्टेप था हमारे फ्लोर पे, जैसे वो कह देते ना, एक होल सा था। तो उसमें मैंने कपड़ा कपड़ा डाल के, अपना कॉटन वगैरह रख के, सॉफ्ट बना के उनको वहाँ पे रख दिया। तो हम सो गए, हमें नहीं पता था, दोनों माँ बेटा। और रात को पता नहीं कब कोई चूहा आया बाहर से, क्या हुआ क्या नहीं। जब देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था। वो बुलबुल के बच्चे थे या चिड़िया के बच्चे थे ये भी नहीं पता चला, क्योंकि बहुत छोटे थे अभी। तो आपको भी कोई ले, उसको चाहे चूहा ले गया, कौन ले गया कौन नहीं, बड़ा अफसोस हुआ। तो इस बात की भी मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। ये पाप हुआ हमसे, चाहे अनजाने में हुआ, लेकिन हुआ तो है ना। और एक और था कि वो भी ऐसा ही था कि नेस्ट, उसका भी घोंसला टूट गया। और बच्चा वो तो उड़ रहा था, बच्चा छोटा बच्चा था, वो उड़ता था। तो वो भी मेरा बेटा घर ले आया, मम्मी इसको रखना है, पानी वानी पिलाया, दाना वाना पिलाया, और वो उड़ रहा था ऊपर। गर्मियों के दिन थे, और गर्मियों में पंखे वगैरह चलते ही हैं, पता ही है संगत को। तो मैंने काफ़ी देर वेट की, बहुत गर्मी लग रही थी, वो उड़ रहा था। मैंने उसको थोड़ा नीचे ला के, गलती ये होगी कि थोड़ा हम उसको पिंजरे में ले आते ना, पिंजरा ले आते, उसमें रख के फिर मैं पंखा चलाती। लेकिन मैंने बेटा घर से बाहर गया, उस जब तक वो था, इतना है बहुत छोटा था वो, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा समझदार था उस वक्त। अब भी है, अब भी वो मुझसे ज़्यादा समझदार है। तो उसने मुझे पंखा नहीं चलाने दिया जब तक, जैसे ही वो बाहर खेलने गया मैंने पंखा चला दिया। और वो जो बर्ड था वो भी उड़ने लगा, उड़ता उड़ता वो पंखे बीच में लगा और वो बेचारा मर गया। मेरा बेटा आया घर आके, इतना रोया, इतना वो बोला मुझे, मम्मी। मैंने कहा बेटा सॉरी, मुझे गर्मी लग रही थी। आपको तो सिर्फ गर्मी लग रही थी, उसकी तो जान चली गई ना, आप गर्मी नहीं सह सकते थे। तो मुझे उसकी बात सुन के इतना दुख लगा, इतना मुझे फील हुआ, बहुत फील हुआ मुझे, कि मुझसे तो ज़्यादा समझदार ये है। तो वो बहुत रोया। तो मैं इस बात के लिए भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से, संगत से, सबसे, उस पंछी से भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, मुझे माफ़ कर देना। और अब थोड़े दिन हुए मुझे मैसेज आया था गुरुजी का कि बेटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ, चाहे मैं किसी भी रूप में आऊँ, चाहे तितली रूप में, कबूतर रूप में, चाहे किसी आहट के रूप में। और ऐसा ही हुआ। मैं सुबह, ये 7:30 बजे का टाइम था, अभी मैं उठी नहीं थी क्योंकि मेरी आफ्टरनून शिफ्ट थी, तो मैं लेट उठी हूँ सुबह। तो 7:30 बजे मेरे रूम की डोर नॉक हुई। मुझे लगा शायद मेरा बेटा आया है। नीचे मेन डोर की नहीं हुई, मेन डोर नहीं किसी ने खड़काया, मेरे अपने रूम की। मैं अकेली रहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे आदत है कि मैं अपना डोर का ना लॉक लगा के सोती हूँ अंदर से। तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया मेरा। तो मैंने सोचा अभी इतनी सुबह वो आ तो नहीं सकता, वो कौन होगा, कौन है, शायद मेरी डॉटर इन लॉ होगी। मैंने आवाज़ लगाई उनका नाम लेके, कोई नहीं था। फिर मैंने डोर खोली, कोई भी नहीं था। फिर मुझे याद आया गुरुजी का मैसेज कि ये मेरे गुरुजी थे, जिन्होंने कहा था कि मैं आहट के रूप में भी आ सकता हूँ। जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी, तितली रूप में, कबूतर के रूप में तो मुझे बहुत दर्शन होते हैं गुरुजी के।
बड़ी मेहर है गुरु जी की। एंजल नंबर्स में भी दर्शन होते हैं। और सॉरी संगत जी, मैं फिर बताना भूल गई हूँ कि मैं यूके से रानी बोल रही हूँ। और आज तो मुझे सुबह उठी, मैं जब बाहर निकली तो मैं कबूतरों को दाना डालती हूँ रोज़। और जैसे ही उठी मैं नीचे देखा, मैं फूलों की क्यारी में एकदम तितली उड़ के गई मेरे पास से। बड़ी अच्छी वो तितली थी, बड़ी सुंदर। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं आज गुरुद्वारे गई, और गुरुद्वारे में भी चलो लंगर प्रसाद तो होता ही है, हम खाते हैं। थैंक यू गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी। और जब बाहर में वापस आने लगी तो एक वाइट कलर का कबूतर बिल्कुल मेरी गाड़ी के पास आके बैठ गया, और बैठा वो ज़मीन पे। तभी मैंने शुक्राना किया गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी, मंत्र जाप किया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिल्कुल वाइट कलर का एक ही कबूतर था वो, और नीचे बैठा रहा वो गाड़ी के पास आके। थैंक यू गुरु जी। अब मेरे गुरु जी ही थे। शुक्राना गुरु जी। और शुक्राने बहुत हैं गुरु जी के, बहुत शुक्राने हैं। मैंने अरदास लगाई थी, वो मेरी अरदास पूरी हुई है। अभी एक और पूरी होनी है, वो मैं फिर शुक्राना करूँगी। तो ये शुक्राना इस बात का है कि मेरे बेटे की और मेरी डॉटर इन लॉ की दोनों की प्रमोशन हुई है। दोनों के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं प्रमोशन के। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये सब मेरे गुरु जी ने किया है। ये अपने बेटे की प्रमोशन की स्टोरी मैंने पहले भी मैं सत्संग में बता चुकी हूँ कि कैसे उसकी टर्न थी, लेकिन उसको किसी और को दे दी गई। लेकिन गुरु जी ने वापस मेरे बेटे को उसका हक दिलाया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि उसके जो बड़े मैनेजर थे उनको मेरे बेटे को मैनेजर असिस्टेंट बनाना ही पड़ा। ऐसे सर्कमस्टांसेस बना दिए गुरु जी ने। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, गुरु जी पे विश्वास करो तो गुरु जी वो हर काम करते हैं, आपके हर तरह हर हर पुकार सुनते हैं, आपकी हर अरदास सुनते हैं। मेरी तो बहुत सुनी है गुरु जी ने। थैंक यू गुरु जी। सबसे सबसे ज्यादा शुक्राना इस बात का करती हूँ, गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। लाख बार शुक्राना गुरु जी, करो जितना शुक्राना, मेरा हर रोम रोम शुक्राना करता है कि गुरु जी चलो इस उम्र में ही सही, जब आप चोले में थे तब हम पे मेहर नहीं हुई, अब ही सही आपने मेहर तो की। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जितनी बार शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। जब मेरी दूसरी अरदास पूरी होगी मैं फिर शुक्राना करने आऊँगी। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जैसे आप मेरी सुनते हो सारी संगत की सुनना, सारी संगत पे अपनी मेहर बना के रखना गुरु जी। सबकी इच्छाएं, मनोकामनाएं, ज़रूरतें सबकी पूरी करना गुरु जी। सब पे अपनी मेहर बनाए रखना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कब से मैसेज आ रहा था, बेटा शुक्राना कर, बेटा शुक्राना कर, पर मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। अब मेरे पास दो दो शुक्राना है। मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग है। मैं आज 15 जून है, मैं संध्या वेला का शुक्राना सत्संग करती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बात यह है ना संगत जी, मेरे पति को 4 दिन से बुखार लगा था, और दवा खाने पर भी बुखार ठीक नहीं हो रहा था। मैं परेशान थी। घर में मैं मेरे पति हैं,
बेटी है तो उसका शादी होगा, अपने ससुराल में रहती है। अब इनको बुखार लगा था तो ये घर पर थे, मैं खाना बनाना, दुकान पर बैठना, मेरा भी उम्र हो गया, बीमार ही रहती हूँ, मुझसे भी उतना काम नहीं होता। मैं परेशान थी, किसी तरह चल रहा था। परसों क्या हुआ कि सुबह मुंह धोने के लिए मेरे घर के पीछे जगह है खाली, वो अपना सीढ़ी पर बैठ के मेरे पति मुंह धोने लगे। अब मैं भी वहीं पर खड़े थे, सुबह का मौसम था, ठंडा मौसम था, गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा। एक काला कलर की तितली बड़ी साइज की, बीच बीच में सफ़ेद का उसमें बूंदा लगा हुआ था, बेहद खूबसूरत थी। मैं अपने पति के पीछे ही खड़ी थी। वो तितली आई और मेरे पति के सर के पास गोल गोल 3-4 बार घूमी और वो चली गई। तितली आई तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पति से बोली कि देखिए मेरे गुरु जी आ गए, अब आप ठीक हो जाइएगा, अब आपको कुछ नहीं होगा, अब आपका बुखार उतर जाएगा। मैं बहुत परेशान थी, मुझे विश्वास था अब ये ठीक हो जाएंगे। संगत जी, सुबह 6-7 बज रहा था सुबह में, और रात में उनको क्या हुआ, जार बुखार हो गया। उस रात में कस के जार बुखार हुआ। अब इतना गर्मी पड़ रहा है ना, 45-50 सेल्सियस डिग्री का भी बिहार में गर्मी पड़ रहा है। इसमें बोले कि मुझे बहुत ठंडा लग रहा था, मैं ब्लैंकेट निकाल के दी गोदरेज में से, इसको ब्लैंकेट उहार, फिर भी बोले मुझे ठंडा लग रहा। तो फिर मैंने एक चादर उठा दी, बोले रे मुझे पकड़ो, मुझे बहुत ठंडा लग रहा। फिर मैंने पकड़ा, तब उनको कुछ राहत हुआ। उसके बाद मैंने दवा दिया। उसके बाद गुरु जी ये ठीक होगा, साधारण दवा चल रहा है बुखार का। मेरे गुरु जी का ब्लेसिंग और आशीर्वाद अपरंपार है। मेरे गुरु जी जो कहते हैं सो करते हैं। मेरे पति ठीक है और स्वस्थ है, यह सब मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है। और गुरु जी एक मेरा दूसरा ब्लेसिंग भी है, दूसरा शुक्राना भी है। वो मुझे क्या हुआ संगत जी, मेरे पेट में गोल गिल्टी ऐसा दर्द होता था, वो अपने आप चलने लगता था, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को बच्चा पैर में नहीं, पेट में नहीं चलता, हाँ वैसे ही चलने लगता। किसी किसी टाइम मैं बहुत परेशान हो जाती कि ये क्या चल रहा है, पेट इतना घबरा जाती ना कि पता नहीं क्या होने वाला, क्या होगा, मैं क्या करूँगी। एक मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहती हूँ, मेरे पति उतना अति भी नहीं है, जानकार में भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे करूँगी, ना अर्थ से मजबूत हूँ ना बुद्धि से मजबूत हूँ, करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने अपने गुरु जी को बोला कि गुरु जी ये क्या है, मुझको समझ में ना, पर मुझे बहुत डर लग रहा, गुरु जी अपनी बेटी को ठीक कर दो, मुझे बहुत टेंशन हो रहा, गुरु पिताजी ठीक कर दीजिए। मैंने उस पर चंदन और जल प्रसाद गुरु जी का लगाने लगे। रोज सुबह मैं पूजा करती हूँ, आधा घंटा से पौन घंटा करती हूँ, भजन मंत्र जाप पूजा आरती वगैरह सब करती हूँ। तो उसी से मैं वो जल प्रसाद रहता है, शंकर भगवान को जो महादेव जी को तिलक लगाते हैं पीला चंदन से, वो चंदन रहता है, वो चंदन मैं हाथ में निकाल लेती हूँ और उसमें जल प्रसाद मिला के आँख में लगाती हूँ और पेट में जहाँ पर मुझे गिल्टी चलता रहता है उसमें लगाती हूँ, और पानी लगा के उसको 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करके उसको थपथपा देती हूँ। मैं 1 महीना से रेगुलर कर रही हूँ। गुरु संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, और वो गिल्टी पेट में नहीं चलता है। मेरे गुरु जी का आशीर्वाद अपरंपार है। मैं बहुत टेंशन मुक्त हो गए, नहीं तो हमने सोचा कि पता नहीं क्या होगा, कैसे क्या करेंगे हम। मेरे गुरु जी को मुझ पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। मैं जो भी अपने गुरु जी को बोलती हूँ, गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा वो पूरा कर देते हैं। गुरुपा सबको इसी तरह ठीक कर दीजिए गुरुपा। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से ये शुक्राना सब सत्संग का समापन करना चाहूँगी। मैं अपने बेटी दामाद की तरफ से शुक्राना करती हूँ।
मैं अपने पति और अपने तरफ से शुक्राना करती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के तरफ से शुक्राना करती हूँ। मैं अपने भाभी भैया के तरफ से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सांस में शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ पूरे परिवार की तरफ से शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ में 2024 से जुड़ी हूँ, शायद जून जुलाई महीने से। तो गुरुजी ने तब से मेरा हाथ पकड़ा है। तो पहले तो मैं इतनी परेशान रहती थी, बात बात पर चिढ़ती थी, बात बात पर परेशानी। बच्चे कहीं बाहर गए तो भी परेशानी, उनको भी परेशान करना फ़ोन कर करके। अब जब से गुरुजी का हाथ पकड़ा है, तब से गुरुजी जब जाते हैं बाहर तो मैं बोलती हूँ, गुरुजी आप इनके साथ जाइए, आप इनके साथ आइए। मैंने गुरुजी के हवाले सब कुछ कर दिया है, अपना सब कुछ सौंप दिया है, क्योंकि गुरुजी मेरे पिता हैं। मैं सब कुछ उन्हीं को सौंप कर कहती हूँ, गुरुजी मैं नहीं जानती, आप ही सब कुछ करने वाले हैं, आप ही रक्षा करना। तो कल की ही बात है कि मेरे पेट में मैं काम कर रही थी, रोटी बना रही थी, रात का टाइम था। पेट में लेफ़्ट साइड बिल्कुल इसके के नीचे की तरफ से मुझे दर्द शुरू हुई। दर्द निकली ऐसी, तो मैंने सोचा ऐसे ही है, थोड़ी देर बाद देखूं तो मुझे जैसे तेज़ हो रही थी। मैंने वहाँ से ही पकड़ा और गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप किया। तो संगत जी आप मानोगी नहीं, फिर वही किया 7 बार, थापना दी, थापे दी। और मैंने बोला, गुरुजी पता नहीं मुझे यहाँ क्यों दर्द हो रही है, एकदम शुरू हुई है। उसके बाद मैं रोटी बना रही थी, गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे दर्द का आराम आ गया। तो शुक्राना मेरे बाबा, इतनी रहमतें करने का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना मेरे बाबा। पता नहीं हमारे कितने ही कष्ट कटवा रहे हो। कल भी आपने मैसेज में बताया कि जल्दी से ये मैसेज सुन, तेरे कष्ट कट जाएगा। गुरुजी जो भी आता सत्संग मैसेज वगैरह आता है मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। गुरुजी कष्ट तो कटवा ही रहे हो, तो शुक्राना मेरे बाबा, इतनी रहमतें करने का शुक्राना। और मुझे आपने अमृत बेले बख्शा है, तो गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे अपने आप ही गुरुजी मुझे उठा देते हैं, अमृत बेला करा देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, मुझ पर इतनी रहमतें करने का शुक्राना। सारे संगत परिवार पर, सुमन आंटी पर भी अपनी यूं ही रहमतें करते रहना मेरे बाबा। और उनके साथ साथ संगत परिवार पर भी, संगत परिवार भी अपना परिवार है, और मेरे बच्चों पर भी और मुझ पर भी। गुरुजी मैंने आपको जब काम करवा रही थी, मैंने रेनोवेशन का काम करवा रही थी, मैंने आपको बोला था गुरुजी मेरा काम इसी बजट में करवाना। तो गुरुजी शायद मुझे लग रहा है कि आप उसी बजट में ही मेरा काम पूरा होगा, क्योंकि आज मिस्त्री आए थे तो मैंने उनसे पूछा तो मुझे लग रहा है गुरुजी प्लीज़ इसी बजट में करवाना मेरा काम। मुझे पता है आप मेरे साथ साथ हो। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी, शुक्राना सत्संग। मैं अपना अभी सारी संगत के आगे शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं पवित्र मंत्र जाप गुरु जी का बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आज मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, प्यारे गुरुपा। गुरु जी
आपने एक बार बोला था अगर तू सत्संग नहीं जा पा रही तो तू गुरुद्वारे जा और वहाँ का लंगर प्रसाद चख, तेरी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। गुरुजी आपने आज वो मेरा सपना सच कर दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। आज मैं अपने पास के पंजोखड़ा साहिब गई और वहाँ पर मैंने गुरबानी भी सुनी। मेरे गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन कराए गुरु नानक देव जी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतने प्यारे पाठ भी हुआ गुरु ग्रंथ साहिब जी का। अचानक हम वहीं बैठे 15-20 मिनट तक वहाँ पर पाठ हुआ। हम अचानक बैठे, गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और हमने वहाँ पर पाठ किया, गुरबानी सुनी और बैठकर गुरुजी जैसे ही मैं अंदर गई, गुरुजी जैसे मैंने एंट्री करी संगत जी, मैं रोने लग गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूरा गुरुजी का मंत्र जाप करती मैं अंदर गई हूँ। मुझे पूरा फील हुआ है गुरुजी वहीं पे थे। मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी वहीं पर थे। मेरे गुरुजी मेरे वहीं पर गुरुजी थे। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, आज इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। एक आंटी संगत जी थी, उन्होंने अचानक मुझे पैसे दिए और ये बोला कि मैंने मेरी जो ये अरदास थी मैं दे नहीं पाई, किसी और की अरदास ही किसी ने मुझे भेजी है, आप प्लीज़ ये अरदास वहाँ दे दीजिएगा। अब मानोगे नहीं संगत जी, मैंने वो भी दिया। एक मेरे को गुरुजी ने एक अच्छा काम करवाया। इट मीन्स मुझसे किसी की अरदास करवाई। मैं गुरुजी ने मुझे कहा भी था कि तू दूसरों का भी कल्याण करेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये सेवा दी, मैं इसके लिए लख लख शुक्राना करती हूँ आपका। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना शुक्राना। मैं इतने सुबह तक तो कुछ बिल्कुल भी प्लान नहीं था, पर मेरा आज मन था। मैंने गुरुजी का, गुरुजी मुझे पंजोखड़ा जाना है। मैं कभी नहीं गई अपनी लाइफ में, मैं अम्बाला की लड़की हूँ, पर मैं आज तक पंजोखड़ा साहिब नहीं गई, कभी नहीं गई। मैंने गुरुजी से ही बोला गुरुजी मुझे जाना है। मेरे गुरु पा इतने प्यारे, मेरी हर ज़रूरत, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मेरे पापा हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, हर इच्छा पूरी करते हैं मेरी। उन्होंने, आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे को इतने अच्छे तरीके से लेकर गए हैं। मुझे 777, 777, 555, 999, 888 के रास्ते में ब्लेसिंग मिलती गई। मैं शुक्राना करती गई गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। आप सच में अनप्रिडिक्टेबल, आज तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। मैं आज सच बता रही हूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए। आज बिल्कुल वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, बिल्कुल वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मैं इतनी आज वो गई हूँ, मैं जैसे अंदर गई गुरुद्वारे साहिब के अंदर, मानोगे नहीं, इतना ओरा था गुरुजी का वहाँ पर, मैं रोने लग गई। मैंने मत्था टेका, मैं रोने लग गई वहाँ पे। मुझे फील हो गया गुरुजी है यहाँ पे। मैं गुरुजी का पूरे रास्ते मंत्र जाप किया, लंगर प्रसाद जगह, इतना अच्छा लंगर प्रसाद करवाया गुरुजी ने। मेरे को शुगर हो गई है, गुरुजी ने पहले मुझे बोला था ध्यान रख, पर गुरुजी ने कहा था लंगर चख के आ और तेरी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और गुरुजी ने आज वो करवाया, गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, प्यारे गुरुपा। गुरुजी ने एक और बताया कि जैसे किसी को कमज़ोरी होती है, शरीर सही से वर्क नहीं करता, हाथ पैरों में दर्द होता है, दिक्कत होती है, तो कहते हैं हर रविवार को दूध और जलेबी का सेवन करना चाहिए। गुरुजी ने बोला किसी संगत के थ्रू, इसलिए मैं संगत जी आपके आगे शेयर करना चाहती हूँ ये चीज़। और मैं आज सबसे ज़्यादा शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं जो इतना भी शुक्राना कर रही हूँ बहुत कम है गुरुजी। आज तो आपने सच में मेरी लाइफ बना दी गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी तो मेरा एक और काम करवा रहे हैं, मैं बाद में बताऊंगी जब संगत जी मेरा पूरा हो जाएगा, उसमें भी मेरे गुरुजी हेल्प कर रहे हैं। वो मुझे अचानक हुआ है मेरे साथ। गुरुजी मेरे बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं गुरुजी। लव यू गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। हमेशा मेरा हाथ मत छोड़ना कभी, हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुजी। आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं गुरुजी। मेरा अस्तित्व नहीं, मैं ख़त्म हो जाती गुरुजी, मैं मर जाती अगर आप ना होते मेरे साथ। गुरुजी आपने मुझे बहुत खड़ा किया है, मुझे फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रहे हो गुरुजी। आप हर तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रहे हो गुरुजी, हर तरीके से। मेरे को बीपी की दिक्कत थी, मुझे शुगर है, पर मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मुझे शुगर है। मुझे 175 शुगर आज मेरे भाई ने मेरे को मेजरमेंट की है,
और पर मुझे कुछ फील ही नहीं होता, मेरी बॉडी में सब एकदम फिट हूँ, मैं फाइन हूँ। क्यों? क्योंकि मैं गुरु जी का जल प्रसाद पीती हूँ, और जो गुरु जी का तिलक प्रसाद होता है उसको भी पीती हूँ मैं, और फेस पे लगाती हूँ गुरु जी ने मुल्तानी मिट्टी में, और आलमंड ऑयल और जो नीम ऑयल होता है उसके बूंदे और जल प्रसाद मिलाकर लगाने को बोला है। उससे मेरी स्किन एकदम शाइन मार रही है और एकदम मेरी स्किन क्लियर हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बताया था, और जब मैंने इसको लगाया था 1-2 दिन, ऐसे अंदर से ऐसे आग सी निकली, जैसे कुछ निकल रहा है बॉडी में से, कुछ ऐसे निकल रहा है। और अभी भी कुछ ऐसे सत्संग सुनवाते हैं गुरु जी कि मुझे वॉर्म आउट होता है, जैसे ऐसे कुछ अंदर से मेरी चीज़ें निकल रही है, जैसे किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया हो या कुछ मेरे अंदर नेगेटिविटी हो, वो चीज़ निकल रही हो। गुरु जी ने ये भी बोला कि तू सच्चे मन की है, तेरा जो है तुझे नज़र जल्दी लगती है, तू नमक डालकर नहाया कर। किसी संगत जी के थ्रू बोला, और वो करती हूँ मैं। संगत जी सबको करना चाहिए, नमक डाल के नहाना चाहिए। जल प्रसाद, जो भी जल प्रसाद, जब नहाने का पानी होता है जल प्रसाद नमक डालकर नहाना चाहिए, और सॉल्ट बाथिंग लेनी चाहिए, ज़रूरी है जिसको नज़र लगती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। मैं अपने पितरों का शुक्राना करती हूँ। मेरे लाइफ 7 साल से मैं परेशान हूँ अपने ससुराल में गुरु जी। अब ख़त्म कर दो ये चीज़ें, अब ख़त्म कर दो चीज़ें गुरु जी। मेरे पति अंकल मेरे बीच में सुलह करवा दो, हमारे जितने भी डिस्प्यूट चल रहे हैं उसको ख़त्म करवाओ, हमारी सुलह कराओ, मेरा घर जीवन अच्छा कराओ गुरु जी। मैंने बहुत दुख देखे गुरु जी, आपको सब पता है, आपको सब पता है गुरु जी। जो भी है अभी इसको ख़त्म करो गुरु जी। मेरा पार्टनर है, मेरे पति अंकल है, उनसे मेरी सुलह करवाओ, हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा करो, अपना आशीर्वाद दो हमारे परिवार को, मेरी गृहस्थ जीवन को, हम दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स दो, हम दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स दो गुरु जी। बस हमारे साथ हमेशा अंग संग रहना गुरु जी, कभी मत छोड़ना हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारे बड़े हो गुरु जी। मैं अपने सारी संगत के आगे कान पकड़ के गुरु जी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जो मैंने 2 मिसकैरेज हुए थे, मैंने पिल्स खा ली थी गुरु जी, उससे मैं बहुत दुख हूँ। गुरु जी ने कहा वो बच्चे तेरे प्रेत योनि में है, बड़े हो गए हैं, इसलिए वो तू तंग कर रहे, तेरे घर में परेशानी हो रही है गुरु जी। मैं माफ़ी चाहती हूँ पति अंकल और मेरी तरफ से, हम दोनों माफ़ी मांगते हैं आपसे गुरु जी। बट मेरे जो बच्चे जो भी है, मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मुझसे भूल चूक होगी मुझे माफ़ करना। अपने बड़े बूढ़ों से माफ़ी मांगती हूँ, अपने 33 करोड़ देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, इस यूनिवर्स डिवाइन से माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करना। मेरे बच्चों को सुख शांति देना, अपने चरण कमल स्थान देना, मेरे पास दोबारा भेजना, दोबारा भेजना मेरे बच्चे गुरुपा। सॉरी गुरुपा, सॉरी। हम अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। सुमन आंटी को भी जय गुरु जी। मैं आज 3 से 4 दिन बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शायद मैंने अपना पिछला शुक्राना सत्संग फ्राइडे को किया था, तब से आज 16 जून है संगत जी, और मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। बच्चे भी कहीं ना कहीं जाने की जिद करते हैं, तो मैं भी अपने मायके में आई हुई हूँ, अपनी माँ के यहाँ आई हुई हूँ, और काफ़ी व्यस्तता रही इन दिनों, और काफ़ी लेजीनेस भी रही, थोड़ी थकान या फिर आलस भी कह सकते हैं इसको, कि मतलब अंदर से ऐसा भाव आ रहा है कि शुक्राना सत्संग शेयर करना है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है किसी ना किसी वजह से। तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, और मैं आज का अपना 16 जून का शुक्राना सत्संग, आज महाशिव का सोमवार का पावन दिन है, शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी तो 1 साल पुरानी हो चुकी है। मैं 20 अप्रैल 2024 में अपने प्यारे गुरु जी के साथ जुड़ी थी, और तब से गुरु जी ने बहुत कुछ संभाला है,
बहुत चीज़ों से अवेयर भी कराया, बहुत अप्स एंड डाउन्स भी लाइफ में रहे हैं। कई बार टूटी हूँ और कई बार फिर से खड़ी हुई हूँ, तो सब गुरुजी का ही एक प्रताप रहा है जीवन में। और आज जो कंडीशन है मेरी लाइफ की संगत जी, उसमें ये है कि मैं खुद को थोड़ा-सा होपलेस भी कह सकते हैं, या एक ऐसा स्टेटस है लाइफ का जहाँ पे अभी मुझे क्या बिगनिंग करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है, ये गुरुजी की कृपा से ही डिसाइड होना है। बाकी संगत जी जो पिछली लाइफ की जर्नी थी, वहाँ तो काफ़ी तकलीफ़ें थी, टूट-फूट थी, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर। और गुरुजी ने भी बताया कि ब्लैक मैजिक से कई बार मारण क्रिया मैंने खुद अपनी इस बॉडी पर झेली। और मैं नहीं जानती, गुरुपा सब जानते हैं। हमारे बच्चों पर भी वही सब चल रहा था, हस्बैंड अंकल पर भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है। जैसा गुरुजी बताते हैं कि जो करने वाले हैं वो रुक नहीं रहे हैं। लेकिन अभी एक मन में सुकून है कि गुरुपा ने हाथ थाम लिया है, गुरुजी हमारे साथ हैं और उनका एक शील्ड प्रोटेक्शन हमारे साथ है। कभी-कभी ऐसा होता है गुरुपा कि हमें बाहर आना पड़ता है और गुरुजी का स्वरूप घर में है, लेकिन उनकी प्रॉपर जो जल प्रसाद सेवा है, दीपक सेवा है और चंदन टीका सेवा है, वो नहीं हो पाती है। तो हाँ, तो संगत जी, मैं इसके लिए बहुत-बहुत गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। और हमें कई बार घर से बाहर निकलना होता है, तो गुरुजी को भोग भी नहीं लग पाता है, क्योंकि घर लॉक होता है, या फिर अंकल हमारे घर में अकेले हैं, तो वो इतना सब मैनेज नहीं कर पाते हैं। कोशिश वो पूरी कर रहे हैं गुरुजी, फिर भी मैं क्षमा चाहती हूँ कि जो भी अवरोध आ रहे हैं, मैं घर पहुँचूँगी तो प्रयास करूँगी गुरुपा कि फिर से आपकी बेटी आपकी सेवा कर सके। और बाकी गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेरे घर में एक काला सा आया है, तो गुरुजी जब महाशिव वहाँ बैठे हैं, तो किस काले साए की बिसात है कि वहाँ टिक सके। बस इसी विश्वास पर मैंने अपने पति अंकल को वहाँ अकेला छोड़ा हुआ है। बाकी सब आपने ही देखना है कृपा। मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में जो भी स्टकनेस है, काफ़ी सालों से है, आज से नहीं, एक भी काम हमारा नहीं बन पा रहा है। और इतना तो गुरुजी ने बता ही दिया है कि जो अपने हैं वो ही जो है कि नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े लाइफ में, उनकी गुलामी हमें करवानी है। गुरुजी वो चाहते हैं कि हम उनकी गुलामी करते रहें और उनके आगे दिमाग ना चलाएं। जैसा वो चाहते हैं वो हमारी लाइफ को हैंडल करते रहें और हम चलते रहें। हमारी तकलीफ़ों से उन्हें ना तो तब कभी मतलब था और ना अभी भी मतलब है। वो सिर्फ़ अपनी तकलीफ़ों के बारे में बात करते हैं, चाहे वो हमारे इन-लॉज़ हों या फिर हमारे इन-लॉज़ के ब्रदर या सिस्टर जो भी हैं, वो सिर्फ़ अपने बारे में ही सोचते हैं। हमारी तकलीफ़ों से उनको कभी लेना-देना नहीं था। पहले तो वो झूठा सिम्पैथी दिखाते भी थे, लेकिन अब तो वो खुलकर सामने हैं कि वो चाहते ही नहीं कि हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हमारी तकलीफ़ें सुनकर इग्नोर कर देना या फिर ऐसे बात करना कि जैसे हमारी तकलीफ़ें तकलीफ़ ही नहीं है, और उनके लाइफ़ में अगर छोटी-सी भी प्रॉब्लम है तो वो बहुत बड़ी है। तो गुरुपा, जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में अब समझा है कि कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब गुरुजी हमारे गाइड हैं और हमें बता रहे हैं कि हमें उन सब से वो दूर कर रहे हैं जो बहुत गलत है, टॉक्सिक है, हमारे बच्चों को, हमारे हस्बैंड अंकल को या हमें स्पॉइल करने के लिए ही साथ रचते हैं, हमें नीचा दिखाने के लिए लगातार प्रयत्न करते हैं, और कई बार ऐसा हुआ भी। लेकिन अब जब गुरुपा ने हमें समझा दिया है कि हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको बस ऐसे ही हमें हैंडल करना है जैसे बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, तो हमें एक सामाजिक ज़िम्मेदारी के तौर पर उन्हें थोड़ी देर निर्वहन करना होता है, लेकिन बाकी हमें उनसे फ़ोकस अपने सारे हटा लेने हैं। कौन क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, ये सब हमको गुरुपा बताते हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों को प्यार से पालना है। हस्बैंड अपनी वाइफ़ की सेवा करें और वाइफ़ अपने हस्बैंड की सेवा करें, इसके अलावा फिर कोई इम्पोर्टेंट ना हो। जहाँ तक माता-पिता की बात है, तो अगर उन्हें हमारी आवश्यकता है तो हम अवश्य सेवा करेंगे,
क्योंकि वो ही हमारे रूट हैं, तो उनको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, टॉक्सिक हैं, तो हमें दूर रहकर ही उनसे डील करने में ही भलाई है। गुरुपा आप सब जानते हैं, सब समझाने वाले, सब संवारने वाले आप ही हैं गुरुपा। बस आज जो मेरे लाइफ का जोन चल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे किस ओर आगे बढ़ना है, कैसे अपनी एनर्जी को मुझे अप्लाई करना है, किन लोगों से कैसे डील करना है, अपने बच्चों के लिए मुझे कितना वर्क करना है। वो सब चीज़ें मेरी लाइफ में अभी माइंड में चल रही हैं, जिनको मुझे लाइफ में एप्लीकेबल करना है। तो मुझे ये हिम्मत, ये ताकत और ये साहस बख्शिए गुरुपा, वो स्ट्रेंथ मुझे दीजिए, ताकि आज से मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति अंकल के लिए, अपने बिजनेस के लिए बेहतर नहीं बेहतरीन दे पाऊँ। और जो मेरी फिजिकल स्टेटस है, कभी कभी बॉडी लो होती है, मैं बहुत लो फील करने लगती हूँ, इन सब से मुझे निकालने का प्रयास करिए। मैं स्वयं को अनुशासित कर सकती, फिर बच्चों को और अपनी पूरी लाइफ को, अपनी फैमिली को अनुशासित कर सकूँ। इतनी हिम्मत मुझे बख्शिए गुरुपा। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सुमनांटी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शेरनी गुड़गांव से अपना शुक्राना गुरुजी के चरणों में कर रही हूँ। गुरुजी शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे परिवार की रक्षा करी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी का मैसेज था कि शुक्राना कर, तेरे परिवार पर अकाल मृत्यु का भय है और मैंने तेरे पोते को लाइफ ब्लेस करी है। तो गुरुजी, मेरा पोता तो है नहीं, 2 पोतियाँ ही हैं और उसकी आपने छोटी वाली की रक्षा करी, उसको बचाया। लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे बच्चे 1 हफ्ता पहले मतलब गोवा गए हुए थे, तो पीछे गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे परिवार पे अकाल मृत्यु का भय है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। और तेरे पोते को मैंने लाइव ब्लेस करी। तो बच्चों ने तो मुझे आके बताया नहीं, फिर अब बता रहे हैं कि मम्मी उस दिन ना गुड़िया ने ना स्विमिंग पूल में छलांग मार दी। एक ना बच्चों का स्विमिंग पूल था और एक बड़ों का था, तो इसने ना छोटी गुड़िया ना 2.5 साल की है, वो शरारती है। कह रहे हमने इसको मुंडेर पे बिठा दिया, ये छोटे वाले स्विमिंग पूल में मतलब खेलती रहेगी, ये खेली नहीं और आगे ना इसने बड़े वाले स्विमिंग पूल में ना छलांग मार दी। तो एकदम ये तो बहू की नज़र पड़ी और ये ऊपर जैसे नीचे गई और ऊपर आई ना, तो फटाफट बहू ने पकड़ लिया इसको, वरना उस दिन ये जाती हमें ना मिलती है बेटियाँ हमारी। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आप कह रहे थे कि तेरे पोते की लाइफ ब्लेस कर दी। पोती है या पोता, दोनों मेरे लिए तो एक बराबर है। बस आपका शुक्राना लख लख कि आपने बच्ची को लाइफ ब्लेस करी। और बच्चे भी कह रहे मम्मी हम समुंदर में गए तो जैसे हमने बोटिंग कर रहे थे, पीछे से ना किसी बोट ने टक्कर मारी और हमारी ना बोट बीच में मतलब उल्टी पुल्टी हो गई सारी एकदम से। ये तो हमने जैकेट डाल रखी थी, तो हम मतलब लाइफ जैकेट डालवा के वो बोटिंग करवाते हैं, तो हम ठीक ठाक रहे, वरना लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। तो गुरुजी शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, हमारे सिर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सुमन आंटी को भी ब्लेस करना गुरुजी, सुमन आंटी को भी ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, आपने मेरा शनिवार का शुक्राना सत्संग शेयर किया, इसके लिए आपको भी शुक्राना है, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरु पापा आपको खूब खूब ब्लेस करे, सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे, अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज का शुक्राना मेरा रविवार और सोमवार का शुक्राना है।
सुमन आंटी जी, कल मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई क्योंकि कल मैं सोच रही थी कि गुरु पापा जी ब्लेसिंग तो आप देते ही रहते हो, दिखाते ही रहते हो, लेकिन आज मेरे पास शुक्राना तो कुछ नहीं है। तो संगत जी, मुझे कल जैसे फादर्स डे था तो मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरे फ़ोन में सत्संग चले होते हैं और टीवी में वैसे भी नहीं देखती हूँ, बहुत कम देखती हूँ, शाम को देखती हूँ पीस ऑफ माइंड चैनल। तो संगत जी, सारा दिन जैसे मैं सोच ही रही थी कि गुरु पापा आज क्या शुक्राना करूँ, तो सत्संग सुनते सुनते जैसे बहुत से सत्संग सुन लिए थे तो दिन को जैसे मेरी बहन का फ़ोन आया तो मैं बाहर चली गई सुनने। गुरु पापा की नातिन का पेपर था तो इसलिए मम्मा आप बाहर चले जाओ। तो संगत जी, मैं बाहर जब गई फ़ोन सुन रही थी तो बटरफ्लाई के रूप में गुरु पापा जी मुझे ब्लेस कर रहे थे और एक येलो कलर की इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी जो उसने मेरे चारों तरफ चक्कर काटा संगत जी, और सिर से लेके पैर तक वो घूमती हुई मैं देख रही थी। मुझे पता नहीं था कि आज फादर्स डे है। मैंने कहा गुरु पापा जी आज क्या है, कोई नेगेटिविटी हावी होने वाली है जो आप सुरक्षा कवच मेरे इर्द गिर्द लगा रहे हो। तो संगत जी, मैं ऐसे सोच रही थी कि कुछ ऐसा होगा कि कोई नेगेटिविटी होने वाली होती है, फिर भी गुरु पापा जी मुझे बटरफ्लाई के रूप में संकेत दे देते हैं, चाहे वो अंदर आते हैं चाहे वो बाहर। तो संगत जी, ऐसे ही फिर इतनी सारी बटरफ्लाई, बड़ी बड़ी येलो कलर की, ब्लैक कलर की और वाइट कलर की, इतनी सारी थी, काउंट तो मैंने की नहीं। फिर मैं अंदर आ गई। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि आज गुरु पापा बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, आज तो बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई दिख रही है, कबूतर दिख रहे हैं। तो संगत जी, फिर जब शाम को मैंने टीवी लगाया, पीस ऑफ माइंड चैनल, मैं मेडिटेशन लगाती हूँ, तो उसमें संगत जी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे का मैसेज आया। तो मैंने कहा ओहो गुरु पापा जी, आज तो फादर्स डे था, मैं कितनी बुद्धू हूँ, काश मैंने टीवी पहले लगा लिया होता या व्हाट्सएप ही देख लिया होता, ग्रुप में ही देख लिया होता। तो संगत जी, मुझे बहुत दुख हुआ कि ओहो आज तो मेरे फादर्स डे का डे था, आज तो मेरे पिता का दिन था, तो आज तो मुझे बहुत बड़ा शुक्राना करना था। और संगत जी, जैसे कि अपनी प्रॉब्लम थी तो मैं गुरु पापा जी के लिए कुछ भी ना भोग बना सकती थी, ना कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो संगत जी, मैंने गुरु पापा की नातिन को कहा कि बाहर से एक फूल लेके आओ और मेरे बाबा को ऊपर चढ़ा दो। तो संगत जी, वो फूल लाई, फिर गुरु पापा को फूल चढ़ाया। फिर वैसे तो गुरु पापा कहते हैं कि तेरा और मेरा रूहानी रिश्ता है, रूह का रिश्ता है। तो संगत जी, फिर मैंने संकल्पों में ही गुरु पापा को हैप्पी फादर्स डे कहा और कहा गुरु पापा जी बहुत बड़े वाला हैप्पी फादर्स डे है आपको, हैप्पी वाला फादर्स डे है आपको, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, एक बहुत बड़े गुलाबों के गुलदस्ते के साथ, जैसे कि आपने मुझे अपने होने के फ्रेगनेंस के साथ अपने होने का एहसास दिलाया था मंदिर में, शिव द्वाले में संगत जी। तो वैसे ही गुलाबों को मैंने इमेजिन किया और अपने गुरु पापा को अर्पण किया, तो शायद मेरे गुरु पापा ने उसे स्वीकार कर लिया होगा। तो शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी, हर घड़ी हर पल अपने साथ होने का। संगत जी, फिर मुझे जब मैं गुलाबों का गुलदस्ता दे रही थी तो मुझे रोना भी आ रहा था, शायद मेरे गुरु पापा ने स्वीकार किया होगा, क्योंकि संगत जी जिस तरह से गुरु पापा हर घड़ी हर पल हर चीज़ को बताते हैं, हर चीज़ का एहसास दिलाते हैं, जैसे एक फिज़िकली फॉर्म में एक इंसान दूसरे को बताता है कि आज ऐसा है या ये खतरा आने वाला है, या मतलब ऐसे सतर्क करवाते हैं, हर चीज़ पहले ही करवा देते हैं संगत जी। सत्संग में भी वो चीज़ मैं बाद में सुनती हूँ, फिर मुझे पता लगता है अच्छा इसलिए ये चीज़ गुरु पापा ने करवाई मुझसे। तो संगत जी, ऐसे हैं मेरे गुरु पापा जी। तो शुक्रिया गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है आपका, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। अपने हर घड़ी हर पल साथ और हाथ और साथ का एहसास दिलाने का मेरे गुरु पापा जी बहुत 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 शुक्राना है आपका, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। और संगत जी, आज भी गुरु पापा ने कहा कि मैं और हनुमान जी जो है वो तेरी रक्षा करने के लिए तेरे घर आ रहे हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी। आप तो सुबह ही आ गए थे पूरी सेना के साथ
बाहर मैंने चावल डाले हुए होते हैं, पानी रखा हुआ होता है संगत जी, तो वो चावल भी खा गए, पानी भी पिया संगत जी। उसमें थोड़ा ही था, तो मैं सोच रही थी कि काश मैं और दे सकती, लेकिन संगत जी मैं तो दे नहीं सकती थी। और फिर उनके सामने जाना भी खतरा होता है कि कहीं काट ना ले, तो बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु बाबा जी, मैसेज बाद में आता है और रक्षा करने दौड़े दौड़े पहले चले आते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है आपका। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु बाबा जी, अगर आप दिल से सरेंडर करते हो, रूह से रूह का रिश्ता जोड़ते हो, उनके साथ कनेक्शन बनाते हो, तो आत्मा से आत्मा का जब कनेक्शन जुड़ता है तो वो गुरु पापा जी हमारे शिव पिता परमात्मा शिव बाबा गुरु पापा हमारे अंग संग सहाय हर घड़ी हर पल रहते हैं संगत जी। तो आप सब भी गुरु पापा से रूह का रिश्ता जोड़िए, रूह आत्मा से आत्मा का रिश्ता जोड़िए, अपने बाप के साथ, अपने पिता के साथ, क्योंकि उस परम आत्मा की ही हम संतान हैं, हम आत्माएं संतान हैं। जब तक हम शरीर देखते हैं तब तक हम उनके साथ रूह का रिश्ता नहीं जोड़ पाते हैं। हमें रूह को देखना है, रूह से रूह का रिश्ता जोड़ना है संगत जी, तब वो आपके हर संकल्प को पूरा करते हैं, आपके अंग संग सहाय रहते हैं, हर घड़ी हर पल आपका साथ देते हैं। कोई भी खतरा आने से पहले आपको सचेत कराते हैं, आपको बचाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी, नेगेटिविटी से बचाने के लिए हर घड़ी हर पल अब मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए, मेरे परिवार के अंग संग सहाय रहने के लिए जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। तो मैं इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ संगत जी, और सभी आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ, पांचों तत्वों से क्षमा मांगती हूँ, पूरे ब्रह्मांड से क्षमा मांगती हूँ। कभी भी कहीं भी किसी का भी दिल दुखाया हो, कोई चोट पहुँचाई हो, कोई नुकसान किया हो, तो मैं उन सब से क्षमा मांगती हूँ और क्षमा करती हूँ। जिन भी आत्माओं ने मेरा बुरा किया हो या मुझे चोट पहुंचाई हो, नुकसान किया हो, तो सबको क्षमा करती हूँ, अपनी तरफ से भी, अपने परिवार की तरफ से भी, माई के परिवार की तरफ से भी, बहन के परिवार की तरफ से भी, सब की ओर से क्षमा मांगती हूँ। गुरु पापा जी, जैसे आप अंग संग सहाय मेरे रहते हैं, वैसे ही सभी संगत परिवार के अंग संग सहाय रहना, सबको हेल्प करना गुरु पापा, सबके दुख कष्टों को दूर करना और सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, आपकी नातिन की तरफ से, जमाता की तरफ से, मेरे ससुराल पक्ष और मायके परिवार की तरफ से भी शुक्राना है। सबको ब्लेस करना, सबको सद्बुद्धि देना, अच्छे मार्ग पे चलाना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सॉरी गुरु पापा जी, गुरु मंत्र बोलना भूल गई थी, तो इसी के साथ गुरु मंत्र के साथ मैं अपने इसी सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। आज फादर्स डे के दिन आपका तहे दिल से शुक्राना। हैप्पी फादर्स डे मेरे गुरुपा। और संगत जी आपको भी शुक्र, जय गुरु जी। आंटी आपको भी जय गुरु जी। और मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा ने मेरे बच्चों को इतने अच्छे से ब्लेस किया है कि हर संकट उनको छू के निकल जाता है, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो शुक्राना है गुरुपा। आपने वो औरतों के बारे में बोला था, तेरे बच्चों के पीछे पड़ गई है, उसकी मारण क्रिया कर रही है, लेकिन जो भी है गुरुपा, मैंने तो मेरे दोनों बच्चों को आपको सौंप दिया है।
जो भी करोगे आप करोगे, जो करना है आपको करना है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हर तरह से कवच बन के मेरे बच्चों की, मेरी, मेरे पति अंकल की रक्षा कर रहे हो, हमें ब्लेस कर रहे हो। शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। और मेरे गुरुपा की क्या बढ़ियाई करूँ। गुरुपा ने तो कल मुझे इतने अच्छे अच्छे रंग बिरंगी तितली के रूप में दर्शन दिए। हम कल रिसोर्ट गए थे मेरे गुरुपा की कृपा से। गुरुपा ने इतने अच्छे से मुझे ब्लेस किया, हमें ब्लेस किया। हम सही टाइम पे पहुंच गए, ना ट्रेन में हम लोग को कुछ प्रॉब्लम आई, ना किसी भी बात को लेके हमें प्रॉब्लम आई। गुरुपा ने हर जगह जो जो राइड्स में बैठती थी वहाँ पे मुझे एक अलग अलग रंग की तितली के दर्शन होते थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा के बार बार मेरे मोबाइल में मैसेज भी आ रहे थे, मैं हर जगह तेरे नाल हाँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना अच्छे से गुरुपा ने कल का मेरा दिन निकाला है कि मैं क्या कहूँ संगत जी, कि गुरुपा जो बोलते हैं वो ज़रूर करते हैं। शुक्राना गुरुपा। एक बार आप गुरुपा को पूरी तरह समर्पण करके देखो संगत जी, गुरुपा हर तरह आप पे मेहर करते रहेंगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। अभी मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सहाय, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से ही तबीयत बहुत खराब हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने अब जाके दवाई ले आऊंगी। गुरुजी आप इसे ठीक करेंगे, डॉक्टर अपना काम करता है और गुरुजी आप भी साथ दें, मेरा शरीर ठीक हो जाए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पर कष्ट है, बहुत भयानक कष्ट है। गुरुजी जो भी कष्ट है आप देखना, आप हमारे तक नहीं पहुंचने देंगे। कष्ट मेरे बेटे तक कोई कष्ट ना पहुंचे गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अरसा शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं आज अकेली हो गई हूँ। संगत जी, बहुत अकेली हो गई हूँ। कुछ बात को लेकर मेरे अंकल ने कोई मेरे साथ कोई सलाह नहीं की उसने, और मन बहुत उदास होने लगा गुरु जी। फिर मैंने गुरु जी के स्वरूप में देखा, उनके दर्शन हुए। बस अब दिल ऐसा हो गया कि गुरु जी साथ हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ। गुरु जी को पता है आज मेरी बेटी अकेली पड़ गई है, बहुत अकेली पड़ गई है संगत जी। मेरे घर की कहानी गुरु जी को सारा पता है संगत जी, सारा। गुरु जी जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो सतगुरु को सब पता होता है संगत जी। गुरु जी, मैंने तो आपको ही सरेंडर कर दिया है, चाहे मेरे लिए अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो अब आपने देखना। हम तो आपके छत्र छाया में है गुरु जी, हम तो आपकी छत्र छाया में गुरु बा। जिस इंसान पे इतना भरोसा करो, अगर वही ऐसी बात टाइम पे अकेला छोड़ देते हैं, बस ऐसे ही समझो संगत जी। गुरु जी पर विश्वास है, मेरे गुरु जी हैं साथ में। और सुबह से ही संगत जी मुझे ओम के ही दर्शन हो रहे। सुबह जोत जगाई तब भी ओम के दर्शन हुए, अब जोत जगाई तो अब भी गुरु जी ने ओम में दर्शन दिए। गुरु जी ने बता दिया कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ। और मुझे भी विश्वास है कि गुरु जी हर पल साथ खड़े, पल पल। जो इंसान होते हैं ना वो साथ छोड़ देते हैं संगत जी, वो अपना फायदा देख कर ना वो साथ छोड़ देते हैं, और गुरु जी साथ नहीं छोड़ते हैं। गुरु जी को पता है कि मैं अपने घर के लिए कितना करती हूँ, क्या करती हूँ, सब गुरु जी को पता है।
मैंने सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया है। और संगत जी आज ऐसे ही फील हो रहा था, आज अकेली हो गई गुरु जी की बेटी। जिस इंसान पे इतना विश्वास करो, अगर वही ठोकर मार कर अपनी वैल्यू बढ़ाने लगे ना, तो गुरु जी बहुत दुख होता है। तो और आज मुझे इतनी शक्ति देना गुरु जी कि मैं इस बात को सहन कर सकूं कि मुझे गिरा कर मेरे अंकल ही आगे बढ़ रहे हैं, वो बढ़े आगे बढ़े। पर गुरु जी मुझे आप पर विश्वास है। जो इंसान अपनी पत्नी को गिरा कर आगे बढ़ना चाहता है ना, तो आप ही गुरु जी अपनी बेटियों की रक्षा करने तो आप ही बैठे हैं गुरु जी। सिर्फ आप बैठे हैं गुरुबा, हमें आप पर ही विश्वास है गुरु जी। आप अपनी बेटी को संभालोगे, गिरने से आप संभालोगे। मेरी आंखों में एक भी आंसू ना आए गुरु जी, एक भी। बस मुझे विश्वास है कि जिस परीक्षा में मैं हूँ वो गुरु जी मुझे साथ देंगे, जरूर साथ देंगे। मेरा न्याय तो गुरु जी ही करेंगे ना, मैंने तो गुरु जी पे सब छोड़ दिया है। गुरु जी आपको पता है मेरे घर की कंडीशन क्या है क्या नहीं, सब मैंने आप पर ही छोड़ दिया गुरु जी। और मेरे अंकल ने एक बार भी नहीं पूछा है कि क्या करना है, कैसे तुम कहीं जाना चाहती हो, कुछ भी नहीं। और मैंने भी अपने गुरु जी को ही सरेंडर कर दिया। गुरु जी अब आप मुझे संभालो, आप ही मेरे सर पे हाथ रखो। और मेरे अंकल की सद्बुद्धि गुरु जी ठीक करेंगे, जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है संगत जी। क्योंकि जैसे कि हमारे घर में रोज लड़ाई झगड़े होते थे, इतना तो गुरु जी ने ठीक कर दिया है संगत जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि गुरु जी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है संगत जी। मेरे लिए गुरु जी ने इतना कुछ किया ना, बहुत कुछ। और गुरु जी ने ये भी बोला है कि तेरे कुछ रिश्ते अच्छे नहीं है, वो मैं तेरी जिंदगी से निकाल रहा हूँ। और शायद वही रिश्ते मेरे जिंदगी से निकल रहे हैं, और वो गुरु जी ही कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि गुरु जी मेरे अंकल को सद्बुद्धि देंगे ना, फिर उन्हें पता लगेगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। वो गुरु जी ही बयान करेंगे। गुरु जी, मेरा इंसाफ किसी ने नहीं किया है, और मुझे पता है कि मेरे गुरु जी सब सच्चाई सामने लाएंगे। क्या है क्या नहीं सब गुरु जी को पता है कि मेरी इन लोगों ने कितनी बेइज्जती की है, कितना मुझे गिराया है। मैं सही होकर भी इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, सिर्फ अपनी बेटी का ही साथ दिया है। अरे गलत को गलत भी तो कहो ना, ये थोड़ी है कि जैसे बहू को बोलना है बोलो, हर बार बहू को गिराना है गिराओ। पर मेरा गुरु मेरे साथ है, मुझे विश्वास है। मैं अपना सुख दुख संगत को ही बता रही हूँ, गुरु जी को बता रही हूँ। सतगुरु, मुझे आप पर विश्वास है, आप ही सब सही करेंगे। मुझे पता है अगर ये अकेले चले गए ना गुरु जी, तो आपकी बेटी हार जाएगी। बस इतना मुझे पता है कि आपकी बेटी हार जाएगी। जो चाहते ना कि हम इसका तमाशा देखें, और वो ही तमाशा बन जाएगा गुरु जी। मैं यही नहीं कहती कि हमें रिश्तेदारों को घेर देना चाहिए, जहाँ पे गलती हो गलती को गलती कहना चाहिए गुरु जी। और इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया ना, सिर्फ मेरे गुरु जी साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर श्वास शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सुमना आंटी, आपको भी जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं
गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी कब से कह रहे हैं सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, लेकिन मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण और पता नहीं कुछ नेगेटिव होने के कारण मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं सत्संग नहीं कर पाई और सत्संग करने में देरी हो गई। और सुमन आंटी, आपको भगवान लंबी उम्र दे, आपके काम अच्छे हों, गुरु जी की कृपा बनी रहे। संगत जी, गुरु जी मुझे कब से कह रहे हैं सत्संग करो, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी, सॉरी। गुरु जी ने मेरी हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया और मेरे बड़े बड़े कष्टों को छोटे छोटे करके काटे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे बहुत कष्ट काटे हैं, मेरे परिवार पे मेरे पर हाथ रखा है, शुक्राना गुरु जी। मेरे अंकल को ठीक किया, शुक्राना गुरु जी। मेरी सेहत को ठीक किया, शुक्राना गुरु जी। और कितने दिन हो रहे हैं गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, बेटा अपने बेटे को ध्यान रख, उसकी सेहत का ध्यान रख, लेकिन मैं क्या करूं, वो तो न्यूजीलैंड में रहता है, मैं उसके पास जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। जब भी मैं उससे बात करती हूँ वो गुस्से में रहता है। मैंने तो सारी बात गुरु जी पे छोड़ दी है, गुरु जी ही उनकी रक्षा करेंगे। उन्होंने ही बेटा दिया, उनके ही बच्चे हैं, वही रक्षा करेंगे, हम कौन होते हैं रक्षा करने वाले। मैंने तो पूरी की पूरी बात गुरु जी पे छोड़ दी है। और कल ही गुरु जी का मैसेज आया कि मैंने उसको बख्शीश दे दी है और वो तरक्की करेगा, उसके सारे कष्ट गुरु जी ने काट दिए हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही कृपा बनाई रखें, पूरे परिवार की रक्षा करते रहें, मेर भरा हाथ रखना, कभी मत छोड़ना। जैसे मेरा हाथ पकड़ा वैसे ही पकड़े रखना, हम बस आपके सहारे हैं, मेरा कोई नहीं है, सब मतलब ही है। आपने तो ये दिखा पहचान करवाई दी है कि कौन अपना है कौन बिगाना, जो भी बुरे है उनसे दूर कर दिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग था, यहीं पे मैं विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं अपनी मम्मी का सत्संग आपके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हुआ क्या था संगत जी, हमारी है ना फ्लावर्स की दुकान है और हम घर के आगे फ्लावर्स बेचते हैं। तो है ना गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे है ना लाल चोले विच दर्शन दूंगा। संगत जी, उसके 2-3 दिन बाद ही एक आंटी आई। उन्होंने बिल्कुल रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उन्होंने आकर बोला कि मुझे वाइट कलर की माला चाहिए। फिर वो 2 मिनट बैठ गई। फिर उन्होंने बोला कि बेटा 1 गिलास पानी पिला देगी? तो फिर मम्मा ने बोला हाँ जी। मम्मी ने उनको पानी पिला दिया। फिर मम्मी ने बोला कि आंटी जी पानी और पिलाऊं? तो उन्होंने बोला नहीं बेटा। फिर संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा मैं तेरे को माँ वाले रूप विच मिलने आया सी। जो प्रेम तूने मुझे पिलाया था उसमें मेरा मन बहुत प्रसन्न कर दिया। तूने माँ को पहचान लिया। अब तेरे परिवार में खुशियाँ बरसेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने
आपने मुझे दर्शन दिया उसका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरे गुरु पर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पर। संगत जी, गुरु जी का एक और मैसेज आया था कि तेरे और तेरे परिवार पर एक भयानक कष्ट आया था। मैंने उसे जहर की गुठली की तरह पी लिया। अब वो संकट कट गया है। कुछ नहीं होगा, भरोसा रख, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार का कष्ट अपने ऊपर लेने का बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरु का। और संगत जी, मेरी मम्मी के है ना गले में ना गिल्टी हो गई थी। मेरी मम्मी से पानी भी नहीं पिया जा रहा था। गुरुजी का मैसेज आया था कि तू ये सत्संग सुन तो तेरे जो गले में गिल्टी हो रही है वो ठीक हो जाएगी। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि वो गिल्टी 2-3 दिन बाद ही ठीक हो गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरु का। तो गुरु जी, संगत जी, अगर मेरे से कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, संगत जी, मैं मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप से ख़त्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का।